वेलकम टू रेडियो बोल ऑस्ट्रेलिया। मेरा नाम है समीनी पालखास और आज बड़ा स्पेशल किस्म का मज़े का डे चल रहा है, वैलेंटाइंस डे। लोग खूब मज़े की अपने डे को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त तो शाम हो चुकी है और आज का स्पेशल शो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़े डिफरेंट तरीके से इस टॉपिक को एड्रेस करें, जैसे फ़िलासफ़ी ऑफ लव, हिस्ट्री ऑफ वैलेंटाइंस डे, इश्क क्या होता है, इश्क होता है क्या, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जो सेलिब्रेशन का वैलेंटाइंस डे का हमारी मुस्लिम सोसाइटी पे, उस पर बात करेंगे। और व्हाट इज़ लव, और होता क्या है प्यार मोहब्बत। ब्रेन को खोलना है और उसमें से ये सारी चीज़ों का मतलब निकालना है। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब इमरान खोखर, जिन्होंने मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग तो बखूबी जानते हैं इनको, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। और अबी अब्दुल्ला, जिन नावल जो कि इनके बेहतरीन नावल है, पब्लिक स्पीकर है, मेंटोर है, और आपने बहुत दफ़ा इनको पहले बोल पर देखा और दोबारा भी इंशाल्लाह देखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, वेलकम टू बोल ऑस्ट्रेलिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है समीन आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आपने डेट के साथ आना था अपनी बीवी की परमिशन से। पहले मैं सोच रहा था क्या करूं, मैं डेट घर पे लूं या डेट बाहर लूं, फिर अपनी बेगम के साथ अगर डेट पे जाना है या डेट लेनी है तो आई थिंक आपने कहा था मैं अपनी डेट के साथ आऊंगा, तो आया तो होना। ये लें डेट मेरी ये मेरी डेट है जी। ये प्योर अजवा है, ये सऊदी अरब से आई है। एक ही डेट है तो शेयर भी नहीं करना। सही बात है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेगम मुझसे नाराज हो जाए कि एक तो मैं डेट के साथ जा रहा हूं, तो देन आई हैव मल्टीपल डेट्स। आप इजाजत तो आपकी डेट यहीं पे तशरीफ रख सकती हैं हमारे स्टूडियो में। I can't wait to bite my date. So let's see what happens. इनकी डेट इनकी इजाजत से यहाँ पे वैसे की बात है। अच्छा खैर, वैलेंटाइंस डे मोहब्बत की बात होती है तो हमारे थोड़ी सी अभी हमारी बात हो रही थी, कुछ हमारा इख्तिलाफ राय पाया गया, क्योंकि एक शेर है जो कि मैं आपको सुनाऊंगी। वो है कि तलाशी मंजिले जाना तो एक बहाना था, तलाशी मंजिले जाना तो एक बहाना था, तमाम उम्र में अपनी तरफ रवाना था। तो मेरा तो आदाब शुक्रिया। अच्छा, मेरा तो थोड़ा सा जैसे जो चीज़ इश्क मोहब्बत प्यार पे कुछ ज़्यादा वो नहीं है एतबार। शेर हो गया, फिर से शेर हो गया। रदीफ मिला रही है। इश्क मोहब्बत प्यार हमें नहीं है ज़्यादा एतबार नहीं, लेकिन ये कि कर लेंगे उधार जब हो जाएंगे बीमार चढ़ जाएगा बुखार, निकालेंगे अपनी तलवार कर देंगे टुकड़े चार। फिर यहाँ पे हम दीवान लिख देंगे ये चार उधार तलवार पे। लेकिन हमने सोचा वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, सिमट के आते हैं। हमने बात करनी है आज के फिलॉसफी ऑफ लव है क्या, मोहब्बत क्या होती है। जैसे आपको किसी इंसान से मोहब्बत हो ही क्यों जाती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, उसके बाद आप फील फ्री कि आप उसको टोटल आप वो बात कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे अपने अंदर जिन चीज़ों की कमी होती है, ठीक है, लेट्स से अगर मुझे एक सर्टन वे में अपनी लाइफ अच्छी लगती है और जो चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए थी, कोई कमी थी, और वो जब मैं खुद किसी भी वजह से मुझे नहीं मिल पाती और मुझे किसी और में वो चीज़ें नज़र आती हैं, तो मुझे मोहब्बत हो जाएगी उससे। आपकी अपनी जैसे ना अपनी तकमील कर रहा हूँ मैं, वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। तो मुझे कुछ इस टाइप का मेरा है कि मुझे लगता है कि वो एक डिफरेंट नहीं, इश्क के मजाजी मेरे नज़दीक कुछ खास एग्जिस्ट नहीं करता। आई जस्ट काइंड ऑफ बिलीव इनके इश्क अल्लाह ने अपनी ज़ात के लिए रखा है और इंसान से मैंने होते नहीं देखा अभी तक। तो थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। ये ब्रेन है आपकी, ये उनकी डेट है। जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया है, साकिब भाई ने आज वैलेंटाइंस डे की बजाय 1 अप्रैल बना दिया इसको। इन्होंने मुझे कहा था कि वो आएंगे अपनी डेट के साथ और ले आए हैं ये वाली एक खजूर किस्म की डेट जो कि उनकी यहाँ पे तशरीफ फरमाए। तो खैर साकिब भाई बात शुरू करते हैं। ये है ब्रेन, डाइसेक्ट कीजिए और बताइए कैसे मोहब्बत हो जाती है। सबसे पहले तो आपने दो चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं। एक आपने इश्क के हकीकी और एक इश्क मजाजी डिस्कस किया, और दूसरा आप उससे पहले कुछ और कह रही थी कि अपनी तकमील जो है ना वो आप जब देखते हैं कि कोई आपकी तकमील कर रहा है तो आप उससे प्यार हो जाता है। तो इसका मतलब है ये बड़ी सेल्फिश चीज है, इट्स ऑल सराउंड अराउंड यू। इसका मतलब है ये आपकी अपनी जात से मुतल्लिक है। आप तो कहने की कोशिश कर रही थी कि इश्क जो होता है वो सेल्फलेस होता है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि इंसान को इंसान से नहीं हो सकता।
इंसान को इंसान से नहीं हो सकता, तो फिर ये इतना कुछ क्या हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? यही तो सोचिन दयासी वो क्या कहते हैं, तो हम सोच रहे हैं। आप ये सोचने की कोशिश करें कि सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारी मेंटल कंडीशनिंग जो गलत हुई है, ठीक है? हमारे शायरों ने, हमारे अदीबों ने, हमारे तज्जिया निगारों ने, हमारे मीडिया चैनल्स ने, हमारे रेडियो स्टेशन ने, बोल ने, समीन ने, सब ने मिलके कुछ हमारी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी की हुई है, तो आ गई हमारी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी की हुई है कि हमसे वो ट्रू लव का मीनिंग लॉस्ट हो गया। हमें पता नहीं कि लव कहते किसको है, ठीक है? अगर आप उसमें भी देखा जाए तो लव जो बेसिकली जो इंग्लिश का लव है, उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन देखी जाए तो आपको इश्क भी मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगी, उल्फत भी मिलेगी, उसके अलावा प्यार भी उसी में आ जाएगा, उस मल्टीपल चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है? तो जब आप सबसे पहले तो कहते हैं ना कि आई लव यू, या जो प्यार जिसको कहते हैं या लव जिसको कहते हैं, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड उसका रियल मतलब क्या है, वो है क्या चीज। आई मीन व्हाट इज दैट बला, वो बला है क्या जिसको आप प्यार कहते हैं? एग्जैक्टली थोड़ा सा समझाएं, बल्कि जो लोगों ने लाइव आके ज्वाइन किया उनको बताते चले। जबरदस्त किस्म की बहस होने लगी है। मुझे यकीन नहीं है कि इसके मजाजी नुमा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, या है तो है क्या, एग्जिस्ट करती है तो कैसे करती है। साकिब भाई का कहना है कि मोहब्बत है और ये कि होती है। तो मैंने एक शेर से बात शुरू की थी कि तलाशी मंजिलें जाना तो एक बहाना था, तलाशी मंजिलें जाना तो एक बहाना था, तमाम उम्र में अपनी तरफ रवाना था। मुझे लगता है कि आपकी अपनी सेल्फ डिस्कवरी का एक जर्नी होता है, जिसमें जो लोग आपको ज्वाइन करते रहते हैं आप एक इल्यूजन में पड़ जाते हैं कि आपको उससे मोहब्बत है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं आपने धड़ाधड़ अपने मैसेजेस में बताना है, क्योंकि आज हमने इस चीज़ का खूब डाइसेक्ट करना, ऑपरेशन करना और खोद के निकालना है कि लव होता क्या है। उसके लिए एक्सपर्ट को बुलाया हुआ हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपनी डेट के साथ आए हैं। और मुझे नहीं कहा था डेट के साथ आऊंगा और खजूर लेके आ गए अजवा खजूर है, ये आम खजूर नहीं है। और हम आपकी डेट हम नोश फरमा लेंगे। स्पेशल डेट, बिल्कुल 14 फरवरी के हवाले से I came along with my date। डेट बिल्कुल जिसके शहर से है उसकी मोहब्बत में पूरी दुनिया बनाई गई है। तो बिल्कुल, तो खैर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जनाब, आप लोगों ने जुड़े रहना और अपने कमेंट्स देने हैं कि मोहब्बत हुई है, आपको किसी से हुई है तो कैसे होगी और कितना अरसा रही ठीक है। और आपने किसी को कुछ डेडिकेट करना है, कोई शेर, कोई बात, कुछ भी ताना भी मारना है तो बता दीजिए, मुझे बड़ा मजा आता है आपकी तरफ से, हम वो ताना मार देंगे। तो साकिब भाई स्टार्ट करते हैं, लव के ऊपर बात शुरू करते हैं। अच्छा, आप जो कह रही थी कि आप अपनी तकमील के लिए जो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, हाँ। आपको उनसे मोहब्बत होती जाती है, तो इसका मतलब है आप मल्टीपल चांसेस लेते हैं अपनी जात की तकमील के लिए। हाँ। ठीक है, इसका मतलब है इट्स अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ अ थिंग कि आपको जो लोग आपकी जात की तकमील में मददगार साबित होते हैं, आप समझते हैं कि उनसे आपको मोहब्बत हो गई है। Exactly, हालांकि ऐसी बिल्कुल चीज नहीं है। ठीक है, आप बचपन में इसको सिंपल कशिश भी तो कह सकते हैं, अट्रैक्शन भी तो कह सकते हैं। आपने देखा है बच्चे, अट्रैक्ट तो हर कोई एक दूसरे तीसरे से हो रहा होता है, मोहब्बत तो नहीं हो जाती। ठीक है, मोहब्बत को अगर डिफाइन करना चाहे तो मोहब्बत को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा मोहब्बत, प्यार, अट्रैक्शन, अफेक्शन, और क्या उसके नाम है, उल्फियत जो होती है। ठीक है, आपको किसी से लगाव हो जाता है, आपको किसी के साथ इश्क हो जाता है, ये जो सारी चीजें हैं, ये इनको पहले आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि वेयर डू दे कम फ्रॉम, और उसका मेन माखिज क्या है, वो निकलती कहां से। ठीक है, ये जज्बात हैं, ये जज्बे हैं, जिनकी अपनी अपनी अलग-अलग वैल्यू है, अपनी अपनी अलग पोजीशन है। ये मोहब्बत, लव के ही एक जज्बे के डिफरेंट स्टेजेस और लेवल्स हैं। ठीक है, मेरा जाती ख्याल है कि सबसे पहले शुरू होता है अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन जो ना, आपकी कशिश जो किसी की तरफ, वो नेचुरल होती है। नेचुरल अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपकी प्रीडोमिनेंट बिलीव्स होते हैं, जो आपकी आदत होती हैं, जो आपकी नेचर होती है,
जब वो आपको किसी और में नजर आती है तो आप उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ये मादी अट्रैक्शन नहीं है, ये बिहाइंड द सीन्स सबकॉन्शियस अट्रैक्शन, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, ठीक है, एक बात है, हर बंदा मुख्तलिफ लोगों की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखो कि अगर एक जैसे एक इमेज बनाया जाए कि इस तरह की लड़की और इस तरह का लड़का या इस या ना एक सर्टेन वे में होगा तो आप उससे अट्रैक्ट होगे। तो ऐसा होता है तो दुनिया के सारे मर्दों को एक औरत अच्छी लगती है, दुनिया के सारी औरतों को एक मर्द अच्छा लगता है। क्योंकि अलग-अलग लोगों की तरफ मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, आपकी प्रीडोमिनेंट थॉट्स हैं, प्रीडोमिनेंट थॉट्स आपकी प्रीडोमिनेंट थॉट्स हैं, आपको थॉट्स के अंदर एक सर्टेन, आपके सपनों का राजा एक सर्टेन तरह का शख्सियत है। ठीक है, मेरे सपनों का राजा और आपके सपनों का राजा सेम नहीं है, वो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। ठीक है, अब सपनों के राजे के पीछे एक पूरी एक स्टोरी है, पूरी एक स्टोरी है, रानी भी समझ लें, रानी भी ठीक क्यों है, बनती है, राजा भी क्यों बनता ठीक है। आप ये समझो उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, एक स्टोरी लाइन है उसके पीछे, कि मैंने जो अपना कैरेक्टर अपने दिमाग के अंदर बनाया हुआ सपनों का राजा जो मेरा, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी लाइन है, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है, मेरी पूरी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर, मेरे एल्गोरिथम्स है, मेरे एक्सपीरियंसेस जिनकी बेस के ऊपर मैंने ये कैरेक्टर क्रिएट किया है। अब ये कैरेक्टर कॉन्शियसली जब मैं देखता हूं तो आप ऐसा नहीं है कि आप सलमान खान को देखते हैं आपको उससे प्यार हो जाता है या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या आप यहाँ पे फवाद खान को देखते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अट्रैक्शन जरूरी है। हो सकता है आपको परेश रावल से अट्रैक्शन हो जाए, you know why? I mean, I'm just kidding, but the matter of fact is, the matter of fact is कि आपकी प्रीडोमिनेंट थॉट्स जब किसी की प्रीडोमिनेंट थॉट के साथ मिलती हैं तो एक कनेक्शन पैदा होता है, जिस जो मैग्नेट जो ना वो अपनी तरफ खींचता है। इसकी सिंपल सादी सी मिसाल समझाने के लिए मैं क्या बताऊं, अगर आप लिफ्ट के अंदर स्ट्रेंजर्स के साथ जो आपके 2 सेकंड के लिए केमिस्ट्री होती है ना, कि यू जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, कि लिफ्ट के अंदर आप एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं लेकिन 2 स्ट्रेंजर्स हैं, तो आपको फौरन आपकी जो सबकॉन्शियस थॉट है, जो प्रीडोमिनेंट थॉट्स है, वो ट्राइंग टू कनेक्ट कि मेरा इन 4 बंदों में से किसके साथ मेरा मैग्नेट जो ना कशिश बन रही है, जिसके साथ मेरा माइंडसेट मिल रहा है। हालांकि इट्स नॉट वर्बल कम्युनिकेशन and it's not even body language, it is something आप खड़े हुए हैं लेकिन आप सोच रहे हैं मेरे साथ खड़ा हुआ बंदा क्या सोच रहा है, there is no need to think about that person। यहाँ से मुझे याद आएगा जब मोहल्लों में मोहब्बत होती थी, खिड़की से वो देखती थी यार, आपको नीचे से पता होता था कि she's the one। आप देखें 1000 लोग गली में से गुजर रहे हो, ठीक है, आप अपनी छत पे खड़े हुए, मतलब वेदर यू लड़की या यू लड़का, whatever it is, ठीक है, जिसके ऊपर आपने नजर मारनी है ना, इवेंचुअली वो आपको पलट के एक दफा जरूर देखेगा। आई मीन हजारों लोगों को बाजार के अंदर आप तजर्बा करके देख लें, आप किसी के ऊपर नजर टिकाएं, वो बंदा आपको पलट के देख लेगा, दे विल, उनकी आंखें आपको तलाश कर रही होंगी, someone's looking for me। So ये behind the scene इन हमारी प्रोग्रामिंग में अल्लाह ताला ने सिस्टम निजाम ऐसा बनाया हुआ है कि ये सोल टू सोल कनेक्शन हो रहा होता है, ठीक है, which is constant all the times। वो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो तो 7% है, 93% जो है वो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल में 55% वो कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज और 38% तकरीबन वॉइस टोनैलिटी है। लेकिन मैं उससे भी एक स्टेप पीछे जाके मैं सबकॉन्शियस लेवल पे रूह से या सबकॉन्शियस माइंड का सोच से कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। आप हजारों के मजमे में एक उस बंदे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट उसकी तरफ हो जाते हैं, जो आपके माइंडसेट का होता है, या जो आपने अपने दिमाग के अंदर एक पिक्चर जिसकी क्रिएट करी हुई है, वो जो आपका राजा और आपकी रानी में। एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ जी, मैं थोड़ा सा कमेंट्स ऐड करती चलूं। बॉबी भाई कहते हैं पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसमें लड़का बगैर ऑपरेशन के अपना दिल कई लड़कियों को दे देता है। बॉबी भाई कमाल कर दिया आपने। बॉबी भाई, मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई है कि चले उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, बात शुरू करते हैं। अच्छा, मैं कहने की कोशिश कर रहा था, अब जब आप एक तो कशिश है, ठीक है, हाँ। आप उस कशिश को सुनते ही समझ रहे हैं कि जैसे लव एट फर्स्ट साइट आपका हो गया, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिसको लव एट फर्स्ट साइट कह रहे हैं वो सिर्फ सिंपली एक कशिश थी, इट वाज जस्ट एन अट्रैक्शन, वो सिर्फ अट्रैक्शन थी। तो लव का पहला जो लेवल हो गया वो हो गया अट्रैक्शन। ठीक है, आपको एक सर्टेन बंदा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अट्रैक्ट करता है जी। अब अट्रैक्शन के बाद जो अगली स्टेज आती है वो है चाहत, ठीक है, या पसंद,
ठीक है, अट्रैक्शन आपको नेचुरली सबकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस लेवल पे होती है, लेकिन पसंद आपकी मर्जी से होती है। पसंद आप किसी को सोच समझ के पसंद करते हैं। ऐसे हो सकता है और अक्सर ऐसा ही होता है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, उनके साथ आपको मिलने का, उठने बैठने का, मेल मिलाप का मौका मिलता है, then you started liking that person and you just start disliking that. या started disliking or दोनों liking। चीजें इकट्ठी चलती हैं। तो liking और disliking आपकी चॉइस है। वाह क्या जाने थे, राह ठीक। क्या जाने। एग्जैक्टली अब अट्रैक्शन से जब आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग स्टेज पे जाते हैं तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि आई फील लाइक आई लाइक दैट मैन, आई फील लाइक आई लाइक दैट गर्ल, यू नो। तो आपने प्यार की एक से दूसरी मंजिल जो ना वो अबूर कर लिया, आप दूसरे स्टेप के ऊपर आपने कदम रख दिया। अब लोग इस स्टेज के ऊपर भी कह रहे होते हैं कि यार मुझे तो उस लड़के से इतना प्यार हो गया कि मैं उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं। बिलीव मी और नॉट, आपको प्यार का भी मतलब का नहीं पता, बिकॉज यू हैवंट गॉन अप टू दैट स्टेज। अब खुशी कर लेते हैं क्योंकि उनको वो रिव्यू ही नहीं करते कि अभी तो मेरी अट्रैक्शन के बाद मैंने दूसरे स्टेप पे कदम रखा था, अभी तो मैं सिर्फ चाह रहा था, पसंद कर रहा था, पसंदगी की स्टेज के ऊपर था और मैं चाहत के ऊपर ही, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट। शायरों ने आपका दिमाग भी खराब किया हुआ है, यंग जनरेशन का, हमारा भी किया हुआ है, हम भी कभी यंग हुआ करते थे। और आप देखें, आप डेट के साथ फिरते हैं। जी। तो ये देखें, जब आप उसको अट्रैक्शन से दूसरी स्टेज चाहत के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, चाहत से अगली स्टेज प्यार है। ठीक है, आप किसी को चाहते रहते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्शन होती है, जब उसके अंदर उनसीयत पैदा होती है, ठीक है, आपको उनके साथ लगाव हो जाता है, जब आपको लगता है कि आपको उनके बगैर रहना मुश्किल हो गया, देन यू स्टार्ट कॉलिंग इट प्यार। ठीक है, अट्रैक्शन, चाहत, प्यार। ठीक है, अब प्यार तीसरी स्टेज है। प्यार तीसरी स्टेज, ठीक है। अब प्यार जो है, अगर ये प्यार तीसरी स्टेज है तो आपको प्यार तो अपने मुल्क से भी होता है। ठीक है, आपको प्यार अपनी गली से भी होता है, मोहल्ले से भी होता है, आपके दोस्तों के साथ भी होता है, आपको किताबों के साथ भी प्यार होता है। कोई कहता है कि मुझे नवाज शरीफ से प्यार है, मियां साहब आई लव यू। कोई कहता है, मियां साहब आगे से कहते हैं आई लव यू टू। ठीक है, प्यार तो आपको सियासतदान अपने लीडर्स के साथ भी होता है, अपने उस्तादों के साथ। नाम लिया आप अकील भाई की तरफ, अकील भाई और बॉबी भाई देख रहे, तो मैंने कहा जरूरी है सियासत को दरमियान में गुस्से में लेना। अकील भाई देख ले, वे छेड़ गए हैं आपको। नहीं, छेड़ा नहीं है, सीरियसली मियां साहब से लोग प्यार करते हैं, लेकिन इमरान खान से ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था कि छेड़ गया अकील भाई, छेड़ गया आपको। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था कि अब अगर प्यार जो है तीसरी स्टेज है उसके ऊपर, लेडर के ऊपर, तो फिर लोग तो कहते हैं कि माँ बच्चे से भी प्यार करती है, बहन भाई से भी प्यार करती है, भाई बहन से भी प्यार करता है, आप दोस्त से भी प्यार करता है, आप सड़क के गली के बच्चों से भी आपको प्यार हो जाता है, आपको दरख्तों से साथ, जंगल के साथ, अपने बैकयार्ड से, अपने फ्रंट यार्ड से, अपने लॉन से प्यार होता है। हाउ डज दैट वर्क? ठीक है, तो इसका मतलब है प्यार के अंदर भी ब्रेक डाउन है। एक तो माँ का प्यार है जो कि इसके हकीकी की 117th टाइम माँ के प्यार से दिया। तो अल्लाह ताला ने खुद का प्यार माँ के प्यार से 70 गुना ज्यादा किया, तो उसका मतलब है माँ जो है इसके हकीकी का 70वां हिस्सा है। ठीक है, वो माँ को दिया है। और जब 70वें हिस्से की आप बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 70 लगा के, तो माँ के प्यार की पैमाइश करके, तो अलजेब्रा के अंदर 1 टाइम x मींस दिस एंड 70 टाइम x मींस दिस करना है। 70 टाइम का मतलब ये है, अल्लाह ताला के इश्क हकीकी का मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि अनलिमिटेड, क्योंकि आप माँ के प्यार की लिमिट मुकर्रर नहीं कर सकते, तो उससे 70 गुना का मतलब ये है कि 70 से मल्टीप्लाई, उसका मतलब है कि अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा, फिगरेटिवली स्पीकिंग अनलिमिटेड का मतलब है, 70 टाइम का मतलब है अनलिमिटेड। तो एक माँ की मोहब्बत है, एक माँ का प्यार है। अच्छा, अब प्यार के अंदर एक प्यार मोहब्बत की शक्ल जो है ना, वो एक अलग चक्कर है। जब प्यार कोई किसी रिश्ते के अंदर बांध देते हैं ना, और अमूमन ये रिश्ता है एक मर्द और औरत अपोजिट जिन्स के दरमियान, तो ये मोहब्बत की शक्ल अख्तियार कर देता है। जब इस रिश्ते, इस प्यार को आप मुल्क से तो शादी नहीं कर सकते, मुल्क से निकाह नहीं कर सकते, ठीक है, आप दरख्त के साथ तो निकाह नहीं कर सकते, ठीक है। एक सिंध वगैरह मैंने सुना कर देते होते हैं, कर देते हैं, सही बात है।
सच में कुरान पाक के साथ दरख्त चीजों के साथ आई हर्ड जहानत के एक ये भी लेवल भी है, अब उसका क्या किया जा सकता है। उससे एक दोबारा बात करेंगे, हम लोग दोबारा एक शो करेंगे, उस पर बात करेंगे। जी आप बता देते हैं। तो जब आपका एक ताल्लुक किसी के साथ बन जाता है तो उस प्यार को एक नाम मिल जाता है, जो आम लफ्जों में हम उसको मोहब्बत कहते हैं। ठीक, प्यार वन वे होता है, ठीक है, और मोहब्बत टू वे होती है। ठीक है, प्यार हमेशा वन वे होता है। माँ का प्यार जो है वो भी वन वे है, आप औलाद का प्यार माँ बाप के लिए वो भी वन वे। वन वे का मतलब ये नहीं है कि आगे से भी प्यार मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपकी आगे से एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क आपसे कैसे प्यार कर सकता है? आप दरख्त से प्यार करते हैं, दरख्त आपसे कैसे प्यार कर सकता है? आप परिंदों से प्यार करते हैं, परिंदे आपसे कैसे प्यार कर सकते हैं? तो जब उस प्यार को डायरेक्शन वन वे की बजाय टू वे डायरेक्शन हो जाता है तो उसको मोहब्बत कहते हैं। ठीक है, अब मोहब्बत के अंदर कुछ मसाइल भी हैं। सबसे पहला मसला तो यह पैदा होता है कि मोहब्बत के अंदर मलकियत का एहसास हो जाता है। ठीक है, आप किसी अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, दोस्तों से आबद, शाकर, जाहद, आबद, सब दोस्तों से प्यार करते हैं, लेकिन एक से आपको ज्यादा उनसीयत हो जाती है उन्हीं दोस्तों में से। आप कहते हैं यार मुझे आबद तुमसे मोहब्बत है, और ये पाक मोहब्बत है, ये हम जिनसी मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, ये सादी आम मोहब्बत जो हो जाती है, ठीक है, रूह की मोहब्बत। आप अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा ताल्लुक आपका बन जाता है। आप उसको कहते हैं यार मेरी मोहब्बत का तकाजा है, मुझे लगता है कि तुम ना इन कामों को छोड़ दो, इन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इससे मिंगल करते हो, उससे मिंगल करते हो। इसी तरह जो ऑपोजिट जेंडर के अंदर भी मोहब्बत होती है, लड़की और लड़के की भी, जब उनका ताल्लुक बन जाता है, आपको पहले आप सब फ्रेंड्स थे, अट्रैक्शन थी, चाहत में तब्दील हुई, चाहत से वो फ्रेंडशिप में तब्दील हुई, उसके अंदर उल्फत, उनसीयत और चाहत, और उसके अंदर रगबत और मिलान जब उसके अंदर मिला तो वो मोहब्बत में तब्दील होगी। अब जैसे ही मोहब्बत में तब्दील होगी तो उसका मतलब है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ ओनरशिप कर रही हैं, मलकियत एक दूसरे की समझ रही हैं। मलकियत का मतलब ये है कि समीन, मैं चाहता हूं कि तुम ना नुज़्ज़त को डिलीट कर दो, फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दो, ठीक है, और मैं समीन, मैं चाहता हूं कि तुम शाहद को छोड़ दो, समीन मैं चाहता हूं तुम अपने वालिदैन से दूर रहा करो, समीन मैं चाहता हूं कि तुम बॉबी भाई की पोस्ट को लाइक्स ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सडनली आपको एक ओनरशिप का एहसास आपके अंदर पैदा हो जाता है कि ये मेरी मलकियत है। ठीक है, मेरी मलकियत, और ये म्यूचुअल है, ये लड़की को भी होता है, लड़के को भी होता है, दोनों तरफ से होता है, और ये मोहब्बत की एक बड़ी नेगेटिव सी चीज है। अच्छा, मजेदार बात ये है, मैंने कहा शायद आप कुछ कहने लगी थी। नहीं, मैं सोच रही, मुझे तो आपने सोच में डाल दिए है। ठीक है, तो मैं सारी स्टेजेस का एनालिसिस कर रही थी। मजेदार चीज ये है कि जब आप मोहब्बत में होते हैं और आपको लगता है कि आपकी अमर मोहब्बत है और ये दुनिया की ये मोहब्बत नहीं है, ये हकीकी इश्क है, इससे ज्यादा मैं अपना ब्लेड मार के अपने आप को काट लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं जान दे सकता हूं, मैं तारे तोड़ के ला सकता हूं, ये करता हूं। तो बेसिकली रंगबाजियां ये चलती रहती हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि दोनों तरफ की पार्टियों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो उनको मीट करनी होती हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी मैं मोहब्बत क्या है, केयर, एक दूसरे की केयर करना। मैं अगर पूछूं कि मोहब्बत क्या है तो आप यही कहेंगे एक दूसरे को केयर करना। केयर करने का मतलब है कि मैं अपने जात की कुर्बानी देके आपको प्रायोरिटी देता हूं। ठीक है, और आप जो है वो भी एग्जैक्टली यही करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जात की कुर्बानी देके। इसका मतलब है कि आपकी कुर्बानी देते देते एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरूंगा तो मोहब्बत खूखाते चली जाएगी, बढ़ जाएगी मोहब्बत। इसका मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से है कि यार मैं कुर्बानी देता जा रहा हूं, उसके मुकाबले में मुझे ये फीडबैक मिलता जा रहा है। इवेंचुअली एक दिन ऐसा आएगा, आप कहेंगे यार मेरी कुर्बानी का तो मूल्य ही नहीं पिया, मेरी तो उसको उसने मूल्य नहीं डाला, उसकी कीमत ही नहीं डाली, उसको एहसास ही नहीं है कि मैंने कितनी कुर्बानी दी। इसका मतलब है मेरी कुर्बानियों देने में भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप मुझसे फीडबैक मुझे वैसा दे जैसा मैं चाहता हूं। इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट मी, मैं चाहता हूं। और फिर दूसरी, आप कहने की कोशिश करते जा रहे हैं कि मुझे मोहब्बत है। जरा डीप डाउन दिमाग को ठंडा करके सोचिए तो सही
ये मोहब्बत है या आपको आदत हो गई है शख्स की, एडिक्शन हो गई है, आप इसके साथ इतनी देर रहे हैं कि आप उसको एडिक्शन हो गई है। कहीं आप सोचे तो सही, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप एक शख्स के साथ रहती थी, अब आपकी वो शख्स अना बन गया, आपकी जिद बन गया कि मैंने इसके साथ 2 साल गुजार लिए हैं, अब ये कैसे हो सकता है मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है। तो आप कंप्रोमाइज कर रही हैं या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरे की बजाय खुद अगेन अपने बारे में ही सोचते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इट्स जस्ट एन अटैचमेंट, आपको उसके साथ अटैचमेंट हो गई, या निकाह के पेपर पे साइन कर लिए या मंगनी साइन कर लिया, या आपने अनाउंस कर दिया दिस गाय इज माय बॉयफ्रेंड, मे बी अ फ्रेंड, या ही इज अ स्पेशल फ्रेंड, यू नो। सो आपने स्पेशल फ्रेंड अब चूंकि अनाउंस कर दिया है, और नाउ यू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, आपकी उसके साथ अटैचमेंट हो गई है, और आप इसको यही समझते जा रही हैं कि ये मोहब्बत है, ठीक है। कहीं ये तो नहीं है कि आप सिर्फ उस बंदे को पसंद करते थे, लेकिन आप चूंकि इतना वक्त इकट्ठा गुजार चुके हैं कि अब आपको उसको छोड़ना आसान नहीं है। आसान है मतलब ये नहीं है कि पीयर प्रेशर भी है आपके ऊपर फैमिली प्रेशर भी है कि 3 साल हो गए तुम्हारे निकाह को, अब हम नहीं कर सकते, 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब तुम उसको नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो मोहब्बत किधर गई? इसका मतलब है इट इज एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। उसके अलावा अफेक्शन, आप कहते हैं मुझे इससे अफेक्शन है, ही इज एन अफेक्शनेट, आप उसको मोहब्बत का नाम दे रहे हैं, ठीक है। आप देखते जाएं, मुझे इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि whenever we are together we are satisfied, when we are apart we not satisfied, happiness, he makes me happy, तो basically all of these things combined together, joy, sensation जो मुझे मिलती है, उसके बाद कमिटमेंट है, जो प्लेजर का एहसास है, मुझे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है, सारी चीजें कंबाइन टुगेदर, आपको ऐसा लग रहा है दे ऑल मोहब्बत, ठीक है। लेकिन इस मोहब्बत को डाइसेक्ट करते हुए मैंने आपको बताया कि कम से कम आप 15 चीजों के अंदर इसको डाइसेक्ट करके डिवाइड कर सकते हैं। और है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग। एक ब्रेक का टाइम हो रहा है। मेलबर्न राइड शेयर क्लब MRC। Oh God, such a big financial burden. What happened? Why you look so down? My husband got a new car and he met with an accident, so no work till the car gets repaired. Don't you have Uber cover from MRC? MRC? What's that? Melbourne Rideshare Club. Get your Uber covered. It gives you insurance cover against lost work till your car gets repaired. So hurry, contact today MRC 1300672258. Or you can email info@melbournerideshareclub.com.au. For more information, visit the website melbournerideshareclub.com.au. बिल्कुल जी, मेलबर्न राइड शेयर क्लब, जिनका कहना है गेट योर उबर कवर। और यहाँ पे बहुत लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एडवोकेट मोहसिन खोखर ने लिखा है, मोहब्बत 2 लोगों के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें किसी एक की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही बेहतर है। well done, मोहसिन खोखर। हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, फिर हमारी शादी हो गई। तभी तो वो कहते हैं कि 2 बेवकूफों के दरमियान ये एग्रीमेंट है, ना कि आम लोगों के दरमियान। या वो कहते हैं कि मोहब्बत 2 बेवकूफों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम है। काफी काम खराब हो गया मोहब्बत का। अच्छा, हम लोग जिन्होंने लाइव आके ज्वाइन किया उनको बताते चले, आज हम लोग बात करें फिलॉसफी ऑफ लव पर, और उसके अलावा भी हम लोग इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आखिर मोहब्बत क्या होती है, हमें क्यों किसी एक खास इंसान से इस हद तक मोहब्बत हो जाए कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा साहिबा इसके बारे में बात करेंगे कि लोग इस हद तक कैसे किसी एक इंसान के साथ हो जाते हैं कि उनको अपनी पूरी जिंदगी वर्थलेस लगती है अगर वो उस इंसान के साथ ना गुजार सके। उनको बेहतर ये लगता है कि खत्म कर दिया जाए इस जिंदगी को। बहुत बड़ी रेशो है एक जो लोग खुदकुशी करते हैं मोहब्बत में। उसके बारे में थोड़ा सा कोई बात करेंगे आप? पहली बात तो ये कि मोहब्बत की मैक्सिमम उम्र जो ना 18 महीने है तकरीबन। साइंटिफिकली रिसर्च के मुताबिक जो क्या उसका नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आई कांट एक्चुअली रिमेंबर, लेकिन उनके साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मोहब्बत की मैक्सिमम उम्र जो है वो 18 महीने है। 2 साल का भी नहीं होता काका। ये काके की पहली बर्थडे होती है, दूसरी महीने में काका नहीं होता। होता ये है कि बेसिकली आप ये देखने की कोशिश करें, लोग जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं या अपने आप को ब्लेड मारना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने जज्बात के एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कई वजूहात की वजह से जाते हैं। एक
एक जो है वो तो ये है कि आपको जिसके साथ मोहब्बत है आपको उसके साथ कशिश भी है, विच इज अ नेचुरल थिंग, नेचुरली हुआ है। दूसरा वो शख्स आपको पसंद भी है। तीसरा आप उसको शख्स की आदत भी हो गई है। चौथे आपको उसके साथ अटैचमेंट भी है, ठीक है। पांचवा आप टाइम भी इकट्ठे गुजार रहे हैं, या आपको उसके बगैर चैन भी नहीं आता। मजेदार बात है कि आपको उसके बगैर चैन नहीं आता, उससे पहले आप जैसे बड़े चैन से बैठे हुए थे, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी के बगैर चैन ना आना ऐसी कोई बात नहीं है जो कि पहले थी नहीं और अब जो ना वो हो गई है। इसका मतलब है कि लोग जो सबसे पहले तो रिव्यू करें कि मोहब्बत में वो है भी कि नहीं, या वो सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से क्या मैंने इसके साथ इतना वक्त गुजार लिया है, ठीक है, अब अगर ये मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अपना अगला वक्त कैसे गुजारूंगा, ठीक है। ये पीयर प्रेशर लोग क्या कहेंगे, ठीक है, पीयर प्रेशर भी है, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, और मैं खुद क्या करूंगा, मुझे तो इसके अलावा रहने की आदत ही नहीं है, ठीक है। मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, मैं इसके बगैर मर नहीं सकता, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। मैं सारी रात मुझे रजाई में छुप के तो टेक्स्ट करने की आदत पड़ी हुई है। अब अचानक ही अगर मेरी मोहब्बत के ऊपर पानी फिर गया तो मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी का मकसद ही रह गया अगर ये शख्स मेरी जिंदगी से चला गया। आपको, और जब आप उस चीज के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं वो साइज के अंदर एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, वो साइज के अंदर बड़ी हो जाती है। आपने एक कैरेक्टर जो कि आपके सपनों की रानी थी, या जिसके साथ आपको सो कॉल्ड मोहब्बत थी, एग्जैक्टली, उसको आपने इतना फोकस किया हुआ है कि आपको दिमाग को बार बार कह रहे हैं, दिमाग ब्रिंग मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। वो दिमाग आपने लूप में लगाया हुआ है। दिमाग आपको ना जैसे गूगल सर्च के अंदर बार बार आपको वही सारे रिजल्ट देता जा रहा है, उसी की शक्ल, उसी की आंखें, उसी के होंठ, उसी का नाम हर जगह नजर आ रहा है, उसी का नाम हर जगह पे नजर आ रहा है। आपको उससे पार कुछ आप देख ही नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि आपने उससे पार देखना सीखा ही नहीं। आपने अपने ब्रेन को कमांड ऐसी दी है कि मुझे इससे पार नहीं देखना, तो मुझे सिर्फ वो दिखाओ जो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। और आपका ब्रेन इडियट नहीं है, वो गूगल से 50 गुना ज्यादा क्या उसका नाम है, स्मार्ट है। आपका ब्रेन वो ही दिखाता रहेगा जो आप देखना चाहते हैं। तो आप उसके अंदर, वो उस लूप के अंदर आप ऐसे लगे हुए हैं, गहराई में से गहराई से गहराई से गहराई में आप उधर करते जा रहे हैं। अच्छा, ये भी एक दूसरी सूरत है कि आप ये देखें कि जिस शख्स के लिए आप ये कर रहे हैं उसको शायद एहसास भी ना हो कि आपकी कैफियत क्या है, और ये आपकी ओवर थिंकिंग सिर्फ अपनी जाती आपकी अपनी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम वो है ही नहीं, ठीक है। वो अपने घर में बैठ के तो बाबा जानी ड्रामा देख रही है उसके ऊपर, टीवी के ऊपर, तो आप ना अपनी वहां पे जान पे ना ब्लेड मार रहे हैं वहां पे, या सिगरेट लगा रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है, नाम लिख रहे हैं, चाकू से ब्लेड से नाम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको फोन करके कहते हैं, या जैसे भी आपकी मुलाकात होती है, मैंने ब्लेड मारे, वो कहते हैं ओह माय गॉड, इसका मतलब है आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। चार फ्रेंड्स को बता के सेलिब्रेशन शुरू हो सही बात है। मुझे अपनी ब्लेड वाली तस्वीर भेजे, आपने तस्वीर भेजी, उसने 4 फ्रेंड के साथ शेयर किया व्हाट्सएप के ऊपर कि ये देखो एक लड़का मेरे लिए पागल हुआ फिर रहा है, और मैंने उसको कैसे आगे लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये आपको वर्कआउट करने की कोशिश, तजुर्बा लग रहा है मेरा काफी तजुर्बा है। लेकिन आप तो मुर्गियों का खून लाते होंगे, खून वाले खत लिखने के लिए। ड्रम के अंदर वो पेपर डाल दो, और वो जब मुर्गी तड़पती है ना, गर्दन कटी मुर्गी, तो वो पेपर के ऊपर सारा फैल जाता है खून ना, तो उसके ऊपर फिर 5-6 ड्राई करके रख लो, उसके ऊपर खत लिख दो, तो इट वर्क्स ऑल द टाइम, ट्रस्ट मी। बचेगी और टाइम भी बचेगा, दर्द भी नहीं होगी, सही बात। तरीका। और यार इससे भी ज्यादा, आई मीन, अगर आप मुर्गी खाने तक भी नहीं जा सकते, जिबा खाने तक भी नहीं जा सकते, तो दांत में से खून निकालना तो बड़ा सौखा है, ये तो आसान काम है। खुद को नहीं टॉर्चर, नहीं, मतलब दांत में जो आप मसूड़े साफ करने के लिए भी तो क्या उसका नाम है, टूथपिक इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी आप लिख सकते हैं। अब मैं लड़कियों के लिए मशवरा दे रहा हूँ कि लड़कों की हर बात के ऊपर ट्रस्ट ना किया करें। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी दोस्तों, जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं लाइव, लड़के बड़े तरह के काम करते हैं, बड़े बड़े ड्रामे करते हैं, और लड़कियों की वो एक एक हरकत को, एक एक आदत को समझते, उनको पता है लड़कियों को कैसे ट्रिक किया जा सकता है। आप लड़कों की कभी भी बातों में ना आए, और कोशिश करें कि अपने 6 सेंसेस को और अपने शऊर को हमेशा बेदार रखें। जो लड़के कह रहे हैं मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो आप उसको, मैं आपको सही कह रहा हूं, आप इसी पैमाने पे उनकी मोहब्बत को मापने की कोशिश करें
कि कहीं ये सिर्फ इसकी एडिक्शन तो नहीं है, ये कहीं इसकी सिर्फ अटैचमेंट तो नहीं है, ये कहीं इसकी आदत तो नहीं है, कहीं मैं उसकी अफेक्शन तक तो महदूद नहीं हूं, कहीं वो मुझसे सेटिस्फैक्शन तो नहीं हासिल कर रहा, कहीं मैं उसकी हैप्पीनेस का जरिया हूं, लेकिन हैप्पीनेस इज नॉट गोना लास्ट फॉरएवर, ठीक है, कहीं मैं उसको जॉय या प्लेजर प्रोवाइड करती हूँ, जॉय और प्लेजर दे आर द टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड व्हिच इज गोना इवेंचुअली इज गोना फेड अवे, ठीक है, कहीं सेंसेशन में वो ये कहता जा रहा है। देखें, छोटा बच्चा होता है, वो शॉपिंग सेंटर के अंदर एक खिलौना देखता है, उल्टा लेट के हाथ पांव मारता, मुझे ये चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, मैं इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। माँ बाप को ऐसा लगता है कि उस बच्चे को खिलौने से बड़ा प्यार है, ठीक है, माँ बाप वो 50, 100, 1000, 5000 रुपए का उसको खिलौना खरीद के देते हैं, ठीक है, बच्चा वो खिलौना घर लाता है, पैकिंग खोलता है, उसके साथ 10 मिनट खेलता है, उसके बाद 15 मिनट बाद वो कॉर्नर के अंदर ना ठुड्डे खा रहा होता है, ठीक है, फिर गिराज में पड़ा तो गिराज में पड़ा होता है, फिर आपको बार बार उसको संभालना पड़ता है और बच्चा भूल चुका होता है। बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, आपको साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मुखातब हूं खुसूसी तौर के ऊपर यंग लड़कों और लड़कियों से, बराहे करम, बराए मेहरबानी, आप चीजों को उनकी सही पोजीशन में, उनकी हकीकत में एनालाइज करने की कोशिश करें। आप टेम्परेरी या वक्ती जो इमोशंस है उनकी रो में ना बह जाए। यहाँ पे मैं थोड़े से कुछ कमेंट्स ऐड करती चलूं। जाहिद मीनाज साहब हमारे साथ मौजूद है लाइव, वो कहते हैं जान दो गुस्सा और वो साथ लिख रहे हैं। और एडवोकेट मोहसिन खोखर कहते हैं कुछ लोग बाजू पे केचप लगा के भी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। नहीं, केचप आप लगाते हैं, केचप नजर आती है, केचप 98% लड़कियां चख के महसूस कर लेती हैं ये केचप ही था। हमारा काम ही किचन में काम करना है भाई। नहीं, सीरियसली सफे फाड़ के वो मुर्गियों जहां पे गले काट के मुर्गी को ड्रम में तड़पने के लिए छोड़ देते हैं ना, अगर उसमें छोड़ देना अपनी सिर्फ बुक, नोटबुक, तो जगह जगह पे खून लगा हुआ होगा, उसके ऊपर लेटर लिखते रहे 95 लड़कियों को। 2 महीने का आपके पास पूरा मटेरियल। एग्जैक्टली, आप वो उसको ड्राई होने का भी मौका दें, और अगर आपको फ्रेश चाहिए तो फ्रेश ताजा लेटर लिख लें, ठीक है। और भी कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। मतलब अगर उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको तजर्बे अपने बताने शुरू कर दूंगा कि किस तरह करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता था, मेरी बेगम भी सुन रही है, मैं अब शाम को घर भी जाना है। कहते हैं लव इज अमेजिंग थिंग। बिल्कुल आपका ख्याल बिल्कुल सही है। आप जाहिद मिनाज साहब, आप थैंक यू लाइव जुड़ने के लिए। वो कह रहे लव इज अमेजिंग थिंग। तो कुछ लोग, आप लोग अपना बताइए, आप लोगों को क्या लगता है मोहब्बत है क्या? हम लोग तो डाइसेक्ट कर रहे हैं इस वक्त कि हम लोग सब स्टेजेस पर बात करें। जिन्हें लाइव आके ज्वाइन किया हमें, मैं बताती चलूँ आज का स्पेशल प्रोग्राम है। उसके साथ हमारे साथ साकिब इमरान खोखर मौजूद है। साकिब भाई जो कि इंतहाई मशहूर शख्सियत है ऑस्ट्रेलिया की, अपने साथ डेट के साथ आए हैं। इन्होंने मुझे कहा था मैं अपनी डेट के साथ आऊंगा, इनका ठीक है, तो खजूर ले आए हैं। तो वैसे 1 अप्रैल नहीं था, वैलेंटाइंस डे था। तो हमने सोचा थोड़ा सा हम बात करें। हम लोग बात कर रहे हैं लव होता क्या है, ये कौन कौन से इमोशंस हैं, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जिनको हम लेबल कर देते हैं मोहब्बत के साथ। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इमोशनली खुद को डैमेज करते हैं इस जज्बे के पीछे, या जिनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें कोई इश्क और इस तरह की चीज़ हो चुकी है। तो साकिब भाई यहीं से आगे आप स्टार्ट कीजिए। आप कहते हैं तो एक छोटा सा ब्रेक हम ले सकते हैं इस वक्त, जो कि है हिमालय रेस्टोरेंट मेलबर्न की तरफ से, जिनका बड़ा मजे का खाना है। छोटा सा हिमालय रेस्टोरेंट मेलबर्न, जिन्हां दा कुकिंग ट्रेडिशन पिछले 20 सालों तो सिडनी तो बाद हुण मेलबर्न दे विच। जी बिल्कुल, सिडनी के बाद हम मेलबर्न में हिमालय रेस्टोरेंट। जी आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जिन लोगों की बात कर रहे थे जो कि समझते हैं कि हम लव में उस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए हैं, पहली बात तो समझने की जरूरत है कि मैं कह रहा था कि लव को आपको समझना पड़ेगा कि लव, इंग्लिश में लव का एक ही मतलब है, उर्दू के इसके 3 मतलब है, इश्क, प्यार और मोहब्बत, ठीक है। हमने ये भी एक्सप्लेन किया मोहब्बत और इश्क, प्यार के अंदर क्या फर्क है। अभी हम बाद में अब इश्क के ऊपर भी बात करेंगे जो कि एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, और आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने हिसाब लगाया, मेरा फेवरेट, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस के लिए हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, और हम बिल्कुल उसके ऊपर अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे। और हम इस प्रोग्राम के तवसत से ही हम क्या उसका नाम है, वैलेंटाइंस डे के ऊपर भी बात करेंगे कि वैलेंटाइंस डे ही क्यों, और इसको हमारे मुआशरे के अंदर
अनएक्सेप्टेबल क्यों समझा जाता है, लेकिन ये फिर भी पंप कैसे रहा है अगर ये इतना अनएक्सपेक्टेड है, और इसको इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव किधर आता है, और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल हम देखिए, प्यार जैसे आपको भूख लगती है, ऐसे प्यार भी एक कैफियत है, बिल्कुल। एक एहसास है, एक जज्बा है जो कि नेचुरल है। ठीक है, आप प्यार से बिल्कुल रूखरदानी नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा कि इट्स अ नेचुरल फीलिंग, इट्स अ नेचुरल इमोशन। नीड फॉर ठीक यू, है। जैसे फाइनेंशियल नीड्स होती हैं आपको यू नीड टू मीट दैम, इस तरह से आपकी इमोशनल नीड भी होती है जिसमें प्यार होता है। लेकिन होता क्या है साकिब भाई, ठीक है, अब आप ये समझने की कोशिश करें कि माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार जो है वो भी किसी लेवल के ऊपर थोड़ा सा सेल्फिश ही होता है। माँ भी अपने बच्चे को किसी ना किसी लेवल के ऊपर उसके प्यार करती हुई वो उससे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि कम से कम मैंने इसको इतनी मेहनत से इतनी मुश्किल से पाला है, अपने पेट में 9 महीने पाला है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है, तो कम से कम ये मेरा एहतराम तो करे ना। ये भी माँ का लव भी बिल्कुल प्योर 100% लव नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं उसको भी आपको आउटकम चाहिए होती है जो उसके फेवर में भी हो। चाहे वो अगर चाहती है कि आप स्कूल जाएं, बेशक उसका मकसद है कि वो आपकी केयर करती है, लेकिन उसके पीछे भी बिहाइंड मतलब ये होता है कि ये बड़ा होके हमारा आसरा बनेगा, सहारा बनेगा। कहीं ना कहीं पे वो फीलिंग है, हालांकि वो बिल्कुल बेशक इंतहाई प्योर लव है, बहुत कम है, उसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत कम है, वो तकरीबन जेन्युइन हकीकी लव है और हकीकी लव का भी हिस्सा है, लेकिन उसमें भी है। और ये जो लड़की लड़के की मोहब्बत होती है, दो ऑपोजिट जिन्स के दरमियान जो मोहब्बत होती है, इसकी तो आप छोड़ ही दें। ठीक है, ये टेम्परेरी कैफियत है। आपको किसी के साथ एकदम से प्यार हो गया, ठीक है, आप कहते हैं कि मुझे प्यार है, मोहब्बत, मुझे अपने मुल्क से प्यार है। मुल्क के साथ प्यार है तो आप कैसे साबित करेंगे आपको मुल्क के साथ प्यार है? इसका मतलब है आप टैक्सेस देंगे, इसका मतलब है आप कूड़ा गली सड़क पे नहीं फेंकेंगे, इसका मतलब है मुल्क की तरक्की के लिए, उसका नाम रोशन करने के लिए जो मैक्सिमम वो करने की कोशिश करेंगे। क्या आप करते हैं? नहीं करते। यहाँ पर एडवोकेट मोहसिन खोकर कहते हैं, अच्छा जाहिद मिनाज कहते हैं कि इश्क वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं शायद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, लाइव जुड़े रहना, हम इससे बात करने लगे। और एडवोकेट मोहसिन खोकर कहते हैं साकिब भाई जरा बताइएगा, अगर किसी गलत शख्स से मोहब्बत हो जाए तो इसमें से निकला कैसे जाए? पहली बात तो ये कि आपको गलत शख्स से मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत की स्टेजेस यही होती है, पहले आपको अट्रैक्शन होती है उनकी तरफ। अट्रैक्शन जो है ना, वो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं आप खुद भी गलत हैं। आपके दिमाग के अंदर भी कहीं पे कोई ऐसा कीड़ा है, दाल में कहीं पे काला है, डाउन 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 डीप डाउन इनसाइड योर ब्रेन, इनसाइड योर हेड, कहीं ना कहीं पे वो ऐसा कीड़ा है जिसने कीड़े ने कीड़ा पहचान लिया है। कीड़े ने कीड़ा, ठीक है, आप मैग्नेट ने मैग्नेट पहुंचाना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव कहीं ना कहीं उसको डिस्कवर किया जरूर है। ठीक है, आप अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको गलत शख्स से मोहब्बत हुई है, तो मोस्ट लाइकली उस शख्स से जाके पूछें, वो आपको यही कह रहा होगा कि अगर गलत शख्स से मुझे मोहब्बत है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपका कॉन्शियस ब्रेन इतनी तेजी से चल रहा है कि आपको पता है कि जिस शख्स से मोहब्बत है वो गलत है, इसका मतलब है कि आप मोहब्बत उससे करते नहीं है। इसका मतलब है आपको वन ऑफ ये चीजेस हैं, या आपको एडिक्शन है उस शख्स की, या आपकी अट्रैक्शन है, या पसंदीदगी का लेवल जरा ज्यादा है, या उस शख्स की आदत पड़ गई है। ठीक है, या आपको उस शख्स से सेटिस्फैक्शन इतनी मिलती है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, खुशी जॉय उससे इतनी मिलती है कि आप उसके साथ आपको आदत ही पड़ गई है, आप उसके साथ आपकी फीलिंग मैच होने लगी है। ठीक है, अब जब आप कहते हैं कि गलत का मतलब ये है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो शख्स नहीं मीट कर रहा, तो आप उसको गलत कह रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। एक्सपेक्टेशंस गलत है। इसका मतलब है कि जब आपने एक शख्स से प्यार किया था तो आपने बॉक्सेस रखे थे, लेट्स से 20 जिनको टिक करना था। ठीक है, आपने देखा यार हसीन भी है, खूबसूरत भी है, इसका फैमिली भी अच्छी है, ये इसमें भी मिलती है, ये भी मिलती है, ये भी मिलती है, मुझे पसंद भी करती है, मुस्कुराहट भी इसकी बड़ी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे पहनती है, ये है वो है, या ये आपने सारी चीजें वर्कआउट कर ली हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, आपने वो सारे बॉक्सेस टिक किया, मुझे इसमें अट्रैक्शन भी है, मैं उसको पसंद भी करता हूँ, और इसमें मेरा फ्यूचर भी है कि वी कैन गो फर्दर। आई मीन हम इसके साथ फ्यूचर भी बना सकते हैं। मतलब आपने 20 बॉक्सेस रखे थे, वो आपने बॉक्सेस टिक कर लिए हैं।
इसका मतलब है वो 20 एक्सपेक्टेशन थी जो फौरी तौर पे अभी के अभी टिक हो चुकी हुई हैं। इसका मतलब है आपकी एक्सपेक्टेशन आगे से जब ग्रो करेंगी, वो अपने बॉक्सेस अभी टिक नहीं किया, आपको पता भी नहीं बॉक्सेस क्या हैं। जब वो बॉक्सेस टिक नहीं होंगे तो आप ये कह रहे होंगे गलत बंदे से मैंने मोहब्बत कर ली थी, मैंने गलत बंदे के बॉक्सेस टिक कर लिए थे। आई विश इट वुड हैव बीन समवन एल्स। आई विश एज इफ ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी, एज इफ जैसे आपने मर्जी से मोहब्बत की थी। और अगर मर्जी से मोहब्बत की थी उसका मतलब है कि मर्जी से बैठ के शऊरी तौर के ऊपर सारे बॉक्सेस टिक करना सीखो और आगे से ऐड करना सीखो। आपने 12 साल मोहब्बत की, आपने 12 साल में 20 बॉक्सेस टिक कर दिए, कशिश भी है, उसके साथ उनसीयत भी है, उसके साथ रगबत भी है, उसके साथ मिलान भी है आपका, उसके साथ आपका प्यार भी हो गया वह, वो आप उसको पसंद भी करते हैं, उल्फत का भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके साथ उनका कनेक्शन है, आप एक दूसरे को मिलके आपके दिल भी इकट्ठे धड़कते हैं, ठीक है, सारा कुछ मैच कर रहा है, सारे बॉक्सेस टिक है। एक बॉक्स जो आपने टिक नहीं किया है, शादी के बाद मदर इन लॉ, जैसे ही मदर इन लॉ इन्वॉल्व होगी दोनों तरफ तो आप कहेंगे वो तेरी ये बॉक्स मैंने टिक ही नहीं किया था। शादी हो गई शादी हो तो गई, लेकिन आई डिड नॉट नो कि ये शादी के बाद इतनी बदल जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं जिस लड़के से इतना प्यार करती हूँ, शादी के बाद उसकी मदर इन लॉ इतनी बला है, खैबतनाक है। मैं लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी मदर इन लॉ ये एक्स्ट्रा बॉक्स है जो टिक ही नहीं कभी किया था। अक्सर तो वो होता है कि मदर इन लॉ नहीं होती, वो खुद ही हैबतनाक निकल आता है। ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हालात जब चेंज होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज होगी, आप एक्सपेक्टेशन चेंज होगी, अगला बंदा आपके एक्सप्रेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, तो आप क्या कहेंगे, यार क्या सोच के मोहब्बत की थी मैंने इसके साथ। I told you, मोहब्बत की उम्र 18 महीने है। हामिद पिया, ये तूने क्या किया? हामिद पिया, ये क्या हो गया? बात बिल्कुल आपको ये सवाल था एडवोकेट मोहसिन खोकर का, आई एम लविंग इट, जबरदस्त कह रहे हैं, जबरदस्त। हुसैन अली ने कुछ सोचता हुआ सा एक बनाया है, और यहाँ पे नवीद अफजल साथ जुड़े हुए हैं, तेरे काम का शो है, उन्होंने किसी को कहा है। तो आपको लगता है अगर आपके किसी दोस्त के ये काम का शो है तो फील फ्री टू टैग। ये नवीद अफजल बहुत प्यार करने वाले शख्स हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हारिस नसीम को टैग किया है। तो अच्छा, खैर हम लोग अभी आगे बढ़े इश्क की तरफ। मेरा टॉपिक सही। हम ऑलरेडी 48 मिनट्स हमारे शो के हो चुके हैं, हम क्योंकि अब हम लोग जल्दी से, इतना कुछ है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, तो थोड़ा सा इश्क की तरफ बढ़ते हैं जी। देखें, मैं चाहता हूं कि एक तो इसकी इश्क की डेफिनेशन है जो हम सबको पता है, ठीक है, ठीक है। मैं इश्क को जरा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। Okay. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको पकड़ पाएंगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको समझेंगी, और मेरा ख्याल है मैं और आपकी डेट हमारे गोश डेट में हाथ में पकड़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि माई डेट इज ऑन माई फिंगर टिप्स। ये हसरत ही है अभी। अजबा डेट, हाँ जी। तो मैं जब इश्क के ऊपर बात करना चाहता हूँ तो इट्स अ डिफरेंट कैफियत। ये आम अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन। ये इश्क को एक्सप्लेन करना ऐसा है जिसको इश्क का तजर्बा नहीं हुआ, ऐसे है जैसे आप अपनी कॉफी का टेस्ट मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो, और आप उसको जो मर्जी कह ले, मैं वही टेस्ट समझूंगा जो मेरे उसके साथ कॉफी का तजर्बा है। तेरे इश्क में चाया कर धैया धैया। एग्जैक्टली। हाँ। आप किसी चीज के टेस्ट को समझाने के लिए, इश्क समझाना किसी को ऐसे है जैसे आप अंधे को सुर्ख रंग समझाने की कोशिश कर रहे हो। पहली तो आपके पास अल्फाज नहीं है कि सुर्ख रंग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा जिसको रंग का पता नहीं उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लेकिन मैं उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है कि आप उसको समझने की कोशिश करें, और अगर उसको समझ नहीं आ रही तो मुझे सवाल करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि मुझे पता चले मैं इसको बात को कितनी गहराई तक लेके जाना। ठीक है। पहली बात ये कि मोहब्बत जो ना वो 2 वे नहीं होती, मोहब्बत हमेशा 1 वे होती है। मैं कहने की कोशिश कर रहा था 2 वे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ओके, 2 वे एक्सपेक्टेशन होती है और मोहब्बत 1 वे, हमेशा ही 1 वे होती है। नो सच थिंग एज 2 वे मोहब्बत। ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा अगले के लग रहा है, डिसअपॉइंट करे आपका माशूक, आपको तो समझ नहीं कि ये कुछ अभी आप किसी और स्टेज पर हैं, मोहब्बत जैसे 1 वे, आप एक्सपेक्टेशन। मोहब्बत 1 वे का मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी के साथ मोहब्बत है, आपको इसके साथ मोहब्बत है, इसका नाम शाहिद है,
अच्छा। ठीक है, आपका मतलब है शाहिद, आपका मतलब है समीन। समीन, आपको किसी के साथ मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत की आप कितनी % रिस्पॉन्सिबल हैं? अपनी मोहब्बत की तो मैं ही 100% रिस्पॉन्सिबल है। एग्जैक्टली। और इसकी मोहब्बत की आप कितने % रिस्पॉन्सिबल हैं? मैं तो नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। तो आप कैसे कहेंगी कि ये टू वे है? टू वे कुछ नहीं है। आपकी तरफ से 100% है, उसकी तरफ से आपसी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी करता है। वो भी करता है, ओके ठीक है। हाँ। और ये एग्जैक्टली स्विच दैट, इनसे बात करो कि शाहिद भाई आप अपनी मोहब्बत के कितने रिस्पॉन्सिबल? 100%। इनकी मोहब्बत के कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? तो वो कहेंगे कि मैं इनका तो रिस्पॉन्सिबल है, मुझे लगता है करता है, करती है। लगता है करती है का मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मोहब्बत करें आपसे, या वो सर्टन एक्सपेक्ट चीजें करेगी, तो उसका मतलब ये है कि वो आपको साबित करेगी कि वो आपसे मोहब्बत करती है। और जैसे ही उसने आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीजें ना की, आपको लगेगा कि यार मैं तो उसके बारे में गलत समझता रहा, ये तो मोहब्बत मुझसे करती नहीं है, तो उसका मोहब्बत के सबूत का जो म्यार है वो डिफरेंट है, आपके मोहब्बत के सबूत लेने का म्यार डिफरेंट है। तो इसका मतलब है, आप इसको सिंपली एक चीज समझ ले, इट्स ऑलवेज वन वे, इट्स नेवर टू वे। वन वे, इनके लिए भी वन वे, आपके लिए भी वन वे है। ठीक है, आप एक मोहब्बत करते हैं, मैं अपनी मोहब्बत का मैं जिम्मेदार हूं, अगले बंदे की मेरी सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। हो सकता है 40% जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी मैं करता हूं। ठीक। अच्छा, ये होगी मोहब्बत। इसका मतलब है मोहब्बत के अंदर दो जिंद होते हैं, दो बॉडीज होती हैं, एक मैं और एक तू। ठीक है। ठीक है, मैं और तू मिलके बनाते हैं हम। ओके। ठीक है, अगर हम में से मैं और तू निकाल दें तो इसको इश्क कहते हैं। ओके। ठीक है, इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें, और मैं आपको सिंपल तरीन और सादा तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। समीन, आप अपनी ऑडियंस से भी पूछ सकते हैं कि अगर उनको समझ नहीं आ रही तो आस्क मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। जरूर पूछिए, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो इस बेस्ट टाइम है। साकिब भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, सारी बातें निकलवा लीजिए इनसे। सबसे पहले आप ये देखें कि मैं और तुम अगर निकाल दें, और हम में से मैं और तुम निकाल दें, तो उसको इश्क कहते हैं। जो मोहब्बत होती है, इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मैं होता है, मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मैं कुर्बानी मांगता हूं। मोहब्बत कुर्बानी, सुना, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। ठीक है, मैं कुर्बानी मांगता हूं कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरे घर आने से पहले तुम घर में मौजूद हुआ करो। मैं तुम्हें इम्पोज कर रहा हूं, बाउंड कर रहा हूं कि ये तुम अपने टाइम की कुर्बानी देके मेरी सर्टन नीड जो ना वो पूरी किया करो। इसका मतलब है मैं हूं और एक तुम हो। ठीक है, और मेरी तुमसे एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं। ऑन अदर हैंड उसकी भी बात करें तो वो भी एक मैं हूं और एक तुम है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप घर में खाली हाथ ना आया करें, हाथ में शहनाई स्वीट की मिठाई लेके आया करें, या हिमालय रेस्टोरेंट का खाना लेके आया करें हाथ में। इसका मतलब उसकी भी एक्सपेक्टेशन है। एक मैं हूं, एक तुम हो, तो आप कुर्बानी दिया करें। कुर्बानी दिए का मतलब है जॉब से निकल के वहां पे जाए, वहां पे सर्टेन चीज हाथ में लेके आया करो। तो आप वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, कोई कुर्बानी, सम वे, वन वे और अनदर। जो इश्क है ये कुर्बानी नहीं मांगता। इश्क आप खुद कुर्बानी देते हैं। ठीक है, इश्क उस चीज का नाम है कि आप अगले के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। क्या बात है, हाँ, याद आ गया। आप ये देखे, रांझा रांझा कर दीनी में आप ही रांझा हुए। इसका मतलब है कि आप अपनी हस्ती मिटा देते हैं, आप अपनी जात मिटा देते हैं, आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप उसी के हो के रह जाते हैं जिससे साथ आपको इश्क हो जाता है। अब इश्क के इसको एक्सप्लेन करने के लिए सादा अल्फाज में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप और वो जिसके साथ आपको इश्क हुआ है, वो दो चीजें नहीं है, वो एक चीज ही है। वो एक चीज है। ठीक है, वो दो चीजें नहीं है। आप ये देखें कि आपकी जुबान और आपके दांत तालू से कनेक्टेड है, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब ये एक जिस्म का हिस्सा है, दो ऑर्गन है। तो ऑर्गन, ठीक है, हाँ। वो कहते हैं कि अगर आपकी जुबान दांतों के नीचे आ जाए तो आप दांतों को चपेड़े नहीं मारते। ठीक है, या आप दांत से कुर्बानी नहीं मांगते कि जुबान और दांत को तकलीफ नहीं पहुंचाते। ठीक है, दांत ऑफ कोर्स तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते जुबान को, एक निजाम है, लेकिन दे ऑल कनेक्टेड, वो दोनों कनेक्टेड आपस में। ठीक है, आप पूरी इंसानियत के साथ, पूरी कायनात के साथ, पूरी मखलूक के साथ कनेक्टेड है।
इश्क जो लेवल है उसका वो म्यार है जो ताल्लुक है जो सूरज का और सूरजमुखी के फूल का होता है। सूरजमुखी का फूल अपनी हस्ती मिटा के सूरज की मुताबिक ही अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। वो भूल जाता है कि मैं सूरजमुखी का फूल हूं, मेरे एट्रीब्यूट्स क्या, मेरी औकात क्या, मेरी हसीयत क्या, मेरी ईगो क्या, मेरे दोस्त किधर है, वो अपने आप को भूल के वो कर देता है। तो इश्क का स्टार्ट ही दीवानगी से होता है। अब दीवानगी किसको कहते हैं? जहां पे आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी प्रोग्रामिंग जो ना वो फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, बचकाना जो माइंड है ना वो किक इन हो जाता है। ठीक है, छोटे बच्चे का माइंड जो होता है, छोटे बच्चे को तो नहीं पता होता कि फेसबुक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक गुड है या ट्विटर गुड है, उसको तो नहीं पता, वो तो अभी बच्चा है, उसको तो वो ही पता है जो अभी उसको मास्टर ने सिखाना है। अभी उसका ब्रेन बिल्कुल क्लियर पाक माइंड है, साफ सुथरा माइंड है। ठीक है, जब आप मोहब्बत से इश्क की स्टेज के अंदर दाखिल होते हैं तो आपकी ये होशियारियां, ये चालाकियां, ये कॉन्शियस माइंड जो है वो खत्म हो जाता है। आप वो सब कॉन्शियसली और सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ एक हो जाते हैं, उसके साथ, उस जात के साथ जो थी ही एक। मिसाल के तौर पे दो लहरें हैं पानी की, मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। एग्जैक्टली आप दो लहरें आपस में कहते हैं कि मैं लहर ए, मैं लहर बी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैटर ऑफ फैक्ट इज कि आप दोनों लहरों में से बाल्टी पानी की निकाल लें तो है क्या? पानी। हाँ। ठीक है, दोनों लहरें हैं क्या? समुंदर। ठीक है, तो समुंदर से कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, समझने की बात यह कि हम पूरी यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। हाँ। मैं आपसे कनेक्टेड हूं, आप मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं इससे कनेक्टेड हूं, मैं भेड़ बकरियों से, दरख्तों से, चरिंद परिंद से, पूरी कायनात से कनेक्टेड हूं। अब ये पूरी कायनात चूंकि कनेक्टेड है, और मैं कभी ऐसा हुआ है कि आप कोसे कज़ा के रंग देख रहे हैं, ठीक है, और रंगों के अंदर ऐसा खो जाते हैं कि आपको वो एहसास खत्म हो जाता है कि सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, धूप निकल रही है, आपको वो एहसास खत्म हो जाए, यू जस्ट लॉस्ट इन दैट फीलिंग। आप उस मदगम हो जाते हैं उन कलरों के अंदर। कोसे कज़ा के आप रंग भी देखें तो सातों रंग ऐसे डिवाइड उनके दरमियान नहीं होती, वो रंग एक दूसरे के अंदर मदगम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो, आप उनको येलो में से लाल और ग्रीन, वो आप उसमें सेपरेट या वो अलग अलग नहीं कर सकते। और आप कोसे कज़ा के रंगों को भी देखें तो वो है क्या? रोशनी। ठीक है, आप रोशनी को कोसे कज़ा से या कोसे कज़ा को रोशनी से अलग कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि इवेंचुअली हर चीज जो ना वो कनेक्टेड होके उसी की तरफ चली जाएगी जो उसकी मेन सोर्स है। ठीक है, जो सोर्स है पूरी कायनात का वो यही कनेक्शन है जो कि हम इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन हमारा पूरी कायनात के साथ कनेक्शन है हकीकी, जिसमें लोग आप जब पढ़ते हैं मौलाना रूमी के, मैं कुछ ढूंढना चाह रही थी लेकिन इस टाइम पे अभी जो उनकी वो सारे के एवरीथिंग इज लव और इस तरह से करके जो पूरी की पूरी उनकी पोएट्री और कोटेशन लोग बहुत शेयर करते हैं और मजहब से बालातर होके उनको शेयर करते हैं। मैं आपको मजहब से बालातर होके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, चूंकि आपने रूमी का जिक्र किया है, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा था, ये जो मैंने इश्क बताया ये है ही इश्क हकीकी, ये इंसान से ये इश्क नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप अपनी जात से निकल के उस जात के साथ कनेक्टेड हो गए हैं जिस जात ने आपको पैदा किया है। ठीक है, जिसने सब कुछ बनाया। जो लोग वर्लिंग करते हैं, वर्लिंग दरवेश, अगर आप लोगों को भी देखने का इत्तेफाक हो तो उनका एक हाथ ऊपर होता है, दूसरा उनका नीचे होता है, क्योंकि यहाँ से उनका वो सोर्स कनेक्ट हो रहे हैं और वो घूम रहे होते हैं, और दूसरे हाथ से उनको होता है कि वो वापस से कनेक्ट होके एक पूरा का पूरा उनका वो बनता है, जैसे एक पूरा कनेक्शन का, आप जिसको समझ लें कि पूरा साइकिल। देखिए, इसको चाइनीज में कहते हैं यिंग यांग। ठीक है, वो आपका बनता है। ठीक है, इसके इंडियंस हिंदू मजहब के अंदर भी कुछ नाम है, इसका क्रिश्चियनिटी की कुछ ना कुछ का है, लेकिन आप इसको इस्लाम में समझने की कोशिश करें या सूफीज़म में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि पूरी कायनात जो ना वो है ही प्यार के ऊपर कायम। ठीक है, कायनात का जो क्रिएटर है वो खुद कह रहा है कि मैं ही मशरक, मैं ही मगरिब, मैं ही ऊपर, मैं ही नीचे, मैं ही इब्तिदा, मैं ही इंतहा। ठीक है, ये हो कैसे सकता है कि कायनात का क्रिएटर जो अल्लाह ताला है वो कह रहा है कि मैं हूं और उसके अलावा कुछ है नहीं। जब मैं हूं, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं हूं, तो मैं कौन हूं कि जो कहूं कि मैं हूं?
ठीक है, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। जब अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं ही हूं, पूरी कायनात मेरी ही तजल्ली है, हाँ। ठीक है, तो मैं कौन होता हूं कि कहूं कि मैं हूं, तो इसका मतलब है मैं तो मिट गया, मैं तो खत्म हो गया। हाँ, हाँ। मैं उसी तजल्ली का शिरक से बचने में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अल्लाह ताला की उसी तजल्ली का किसी न किसी लेवल पे एक थोड़ा सा मजहर हूं। तभी तो कहते हैं कि आपने अल्लाह तक रसाई हासिल करनी है तो इंसान तक रसाई हासिल करो। इंसान कहा है कि मैं कोई शरक से भी ज्यादा करीब हूँ, तो वो आपके अंदर मौजूद है। और जो लोग, जैसे हम लोग देखते हैं कि वो जो मेडिटेट करते हैं, सूफी जो उनकी इबादत होती है, मुराकबा होता है, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो उनका वो जो अंदर एक जर्नी जा रहा होता है, खुद से कनेक्ट हो रहे होते हैं उस वक्त। वो कोई ऐसी चीज नहीं होती जो एक्सटर्नली उनको कुछ वो कर रही हो, तो वो एक वो जो अपने आप में मुकम्मल होने का, मुझे लगता है कि ये स्टेज आपको मिल जाए ना, आपको दुनिया की हर चीज मिल जाती है। ये मुराकबा करने से और कोशिश करने से आती है। हाई माई किसी को ये स्टेज नसीब नहीं होती। अब ये देखें कि उस स्टेज का मतलब क्या है कि आपने अपनी जाते बारी ताला के अंदर मदगम कर दी है, ठीक है। आप उठते बैठते चलते फिरते आपने कॉन्शियस माइंड, जो आपका बचगाना माइंड के ऊपर प्रोग्रामिंग करने वाला था, चीजों के ऊपर नजर रखने वाला था, उसको आपने खत्म कर दिया। आपकी कोई ईगो नहीं रही, आपकी कोई अना नहीं रही, आप सिर्फ ना अपने खुदा से लो लगा रही है, आप सिर्फ उसकी तजल्ली में रहते हैं, आप उसकी एक कश्फुल मजूब के अंदर एक वाकया लिखा हुआ है कि आपके पास वाकया का टाइम है? आप बता दीजिए। कश्फुल मजूब भी मौजूद है वो सामने। अब मेरा एक सब्जेक्ट है। तो एक बंदा 70 साल खुदा की इबादत करता रहा। 70 साल वो खाना काबा, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, खाना काबा हर साल हज के लिए जाता था। 30 साल वो हज के लिए जाता था, और हर साल वो तवाफ करते हुए बार बार वो आवाज लगाता कि मेरा हज कबूल हुआ। तो उसने वाकया उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन उसका मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की गैबी आवाज आए कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ, वो फिर आवाज लगाए मेरा हज कबूल हुआ, हज कबूल नहीं हुआ। 30 साल वो हर साल हज करता रहा, हर दफा यही आवाज आती रही, ठीक है। अब वो जब वापस आया तो किसी ने उससे पूछा कि तुम हर साल जाते हो और आके यही काम करते रहते हो, और हर दफा तुम्हें आवाज आती है कि तुम्हारा हज कबूल है, तुम्हारा दिल नहीं टूट जाता कि तुम मायूस नहीं हो जाते? उसने कहा इसमें मायूसी क्या, मेरी जिसके साथ लो है मैं उसके साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। जवाब आ रहा है मुझे, हाँ। मुझे उस अपने किए का जवाब आ रहा है, मुझे अपनी बात समझ आ रही है, वो मुझे जवाब दे रहा है। आप 1000 लोगों के अंदर, ठीक है, आप 1000 मतलब लड़की छत पे खड़ी हुई हो, 1000 लड़के बाजार में से गुजर रहे हो, लड़की सिर्फ एक को देख के ऐसे कर दे गंदी शक्ल का आदमी, तो उस लड़के के लिए भी बड़ी हिम्मत की बात है, मजेदार बात है कि 999 लोगों में से मुझे चुन के उसने एक एक्सप्रेशन पास करना जरूरी समझा। तो ये कहने का मतलब ये कि जब आप किसी अल्लाह ताला के साथ लो लगाते हैं तो ये इश्क हकीकी होता है। इश्क हकीकी की मिसाल हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल है कि उनको कोयलों के ऊपर लटा के तपती धूप के ऊपर उनके छाती के ऊपर पत्थर रख देते थे, लेकिन वो फिर भी कहते थे अहद 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 अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, क्योंकि वो इसके हकीकी से कनेक्टेड थे, उसको फील कर रहे थे। जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप फनाफिल्लाह की, आप फनायत की उस क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड एक्ट नहीं कर रहा, आपके वो शारियां चलाकियां प्रोग्रामिंग जो आपकी कंडीशनिंग थी वो रद्द हो गई, आपकी अनाज जीरो हो गई है, आप बिल्कुल प्योर हैं उसकी तरफ, सूरजमुखी के फूल की सूरज की तरफ जैसे अट्रैक्शन होती है, या कोसे कज़ार जैसे सूरज के साथ मिल जाती है, आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, आपको वो महसूस करता है। अच्छा, इसके हकीकी तो ये, इसके मजाजी मजाजी अगर क्विकली एक्सप्लेन करना, इसके मजाजी भी हजरत बिलाल की मिसाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, हजरत अवैस तोड़ दिए थे एग्जैक्टली, कि जब उनको पता चला कि एक गज़वा में हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उनकी मोहब्बत का ये म्यार था। तो हकीकी इश्क जो वो खुदा बारी ताला से होता है, और इश्क मजाजी जो होता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से होता है। बाकी जो है कुछ फितना है,
ठीक है, कुछ मोहब्बत है, किसी को प्यार का नाम दिया है, कोई सिर्फ चाहत की हद तक है, कोई अट्रैक्शन है, कोई अफेक्शन है, कोई सेटिस्फैक्शन है, कोई जॉय है, कोई फीलिंग है, कोई सेंसेशन है। लेकिन आप सारी चीजों को बाज़ पैकेज बना के ना सिर्फ कह देते हैं कि यार मुझे लगता है मुझे इससे प्यार हो गया। प्यार नहीं होता। वन ऑफ दीज थिंग्स आपने बॉक्सिंग टिक किए हुए हैं, इनमें से कुछ जो वो अननेसेसरी टिक किए हुए हैं, आपने भी किए, उधर भी किए हुए। एक्सपेक्टेशन जब एक दूसरे की मीट नहीं होती तो लव डाइज। मोहब्बत की बात आ रही हो तो इश्क की और जब तक बात हो रही है जो आज तक दुनिया में हमें देखने को मिले हैं, तो फिर अब वो मुझे आपदा परवीन का याद आ गया। एक नुक्ते विच गल मुक्ति है, अलीदा मलंग में ते अलीदा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम। तो ये अली से भी मोहब्बत अभी तक चल रही है। जैसे बिल्कुल जो लोगों को मैंने धमाल देखे करते हुए अली के, उनके ऊपर लाल शहबाज कलंदर वो धमाल करते थे जब तक कांटों पे कर लेते थे कि कहते थे कि अली के इश्क का वो ये चीज ये इश्क का लेवल है। पेन तकलीफ का जो एहसास है वो किधर आपके दिमाग को, अगर आपका दिमाग माऊफ है तो पेन का एहसास नहीं है। आपने शिया को वो जंजीर नहीं करते हुए देखा होगा की वर्कशॉप पे I walked आप कोयलों पे चली थी। I walked मैम 5 pocket of Tony Robbins actually। तो उसमें आप बिल्कुल चलते। अच्छा, अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी वैलेंटाइंस डे के ऊपर बात कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है अभी? सही। वैलेंटाइंस डे की बेसिकली वैलेंटाइंस डे इट्स ऑल BS, ठीक है। इसकी अगर हिस्ट्री में देखें तो इसकी कोई जेन्युइन लिजिट इसकी हिस्ट्री या किसी हिस्टोरियन ने इसको बताया नहीं कि सर्टन इसकी हिस्ट्री है। कहने में आता है कि दूसरी सदी ईस्वी में अंदर 230 के अंदर एक सेंट था वैलेंटाइन के नाम से। उस वक्त चूंकि रोमन एम्पायर थी और रोमन जो बादशाह था वो जालिम बादशाह था, वो शादीशुदा लोगों को चाहता था। शादीशुदा लोग चूंकि जंगों के अंदर ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देते थे, वो चाहता था लोग कुंवारे रहें। तो ये जो सेंट वैलेंटाइन था ये लोगों के रिश्ते करवाता था, निकाह करवाता था। ये वो थी मासी, वो कौन? मासी रिश्ते वाली। तो ये लोगों के रिश्ते करवाता था, तो इसको कत्ल कर दिया गया था। तो जो इसकी कत्ल का दिन था उसके बारे में कहा जाता है कि वो 14 अगस्त था। 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ था, 14 फरवरी था, ठीक है। उसके अंदर दूसरी रवायात जो मिलती हैं वो ये भी है कि सेंट वैलेंटाइन डे को इस जुर्म की पादाश के अंदर जब उन्होंने जेल डाला था तो उसको जेलर की जवान साल बेटी के साथ प्यार हो गया था। तो उसने अपने खून से खत लिखा था फ्रॉम वैलेंटाइन। खत लिख के नीचे उसने खून से लिखा था फ्रॉम वैलेंटाइन। तो उन बाबे की हम इस ट्रेडिशन हम उसकी ट्रेडिशन जिंदा कर रहे हैं। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्योंकि क्रिश्चियनिटी शुरू में बड़े चैलेंजेस से गुजरी है। पेगनिज्म जो ना, उसको सबसे बड़ा चैलेंज पेगनिज्म से था, और पेगनिज्म को टैकल करने के लिए उन्होंने ये इश्क का, रोमांस का, लव का एक पढ़ना शुरू किया था और एक डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था। वैसे भी फरवरी के अंदर यूरोप के अंदर बर्ड्स का मीटिंग सीजन होता था, तो वो उन्होंने मिडवे इन द फरवरी इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इसको जो मेन जो पजीराई है वो 16th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर और 19th सेंचुरी फ्रांस के अंदर मिली थी, द सिटी ऑफ रोमांस पेरिस के अंदर। तो ये चलते चलते हो गया, अब जहां तक पहुंचा हुआ है जिस लेवल पे अभी है वैलेंटाइंस डे, इट इज अ कमर्शियल थिंग, इट्स एन वेरी इंडस्ट्रियल थिंग। ये इससे ये $17 बिलियन की इंडस्ट्री है। आप एक फूल अगर इतना महंगा मिल रहा है आगे पीछे, तो सिर्फ फूल नहीं, आपको टेडी बियर लेने पड़ जाते हैं, आपको बड़े बड़े प्रेजेंट लेने पड़ जाते हैं, आपको अपनी डेट को अच्छे होटल में लेके जाना पड़ता है। तो एवरेज स्पेंड जो यूएस के अंदर मैं देख रहा था, एवरेज स्पेंड जो यूएस के अंदर है $136 मैन स्पेंड करता है एवरेज इसके ऊपर, वैलेंटाइंस डे के ऊपर $136 और $33 लड़की स्पेंड करती है लड़के के ऊपर वैलेंटाइंस डे के। भारी गुजरता है क्योंकि लड़के ने लड़की को लेके जाना था, बेचारा लड़का कहता है ये मेरी डेट है, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे सही है साइकिल के ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये कमर्शियल चीज है, ये बड़ी कमर्शियल है, इसको प्रमोट भी एज ए कमर्शियल किया जाता है।
और कमर्शियली इसको करते हुए अगर $17 बिलियन की इंडस्ट्री या एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको जॉब मिलती है, लोगों के फूल बिक रहे हैं, लोगों के टेडी बियर बिक रहे हैं, खरीदने वाले के पास ऑब्वियसली डिस्पोजेबल इनकम है जो वो उसको खरीद के तो अपने पार्टनर को दे रहे हैं। और वैसे भी एक रोमांटिक लव की एक फीलिंग, एक एनवायरनमेंट है। वैसे तो आपको 360 दिन करना चाहिए, अगर एक पर्टिकुलर दिन आप कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इस्लामी माशरे के अंदर इसकी क्या वैल्यू और वक़्त है। ये तो गैर जरूरी और गैर इस्लामिक ट्रेडिशन और रस्म है जो कि मैंने कहा इस्लामिक हमारे कल्चर सोसाइटी, हम उसके हिसाब से थोड़ा सा इसका बात, ठीक है। ये आपको ऐसे लगेगा जैसे ये हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ का सबब बन रही है और आगे आने वाले दिन और भी बड़े हैं। आपके मुआशरे के अंदर ऐसा कौन सा बिगाड़ है जो ऑलरेडी था नहीं, जो वैलेंटाइंस डे ने बिगाड़ दिया, ठीक है। आप I mean, to be quite honest and ruthless, बिगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी हमें, ठीक है। To be quite honest के ये बात है, आपके जो ईस्टर्न वैल्यूज थी आपने उनका कौन सा बड़ा संभाल के रखा कि आपको वेस्टर्न वैल्यूज जो ना उनके ऊपर से इतनी नफरत हो रही है, ठीक है। ईस्टर्न वैल्यू आपसे एक बसंत का त्योहार तो मनाया नहीं गया, ठीक है। आपको पंजाबी क्या उसका नाम है जो साल के 12 महीने उनके नाम तो आते नहीं है। आपको इस्लामिक 12 महीनों के नाम पूरे नहीं आते, 95% से आप पूछ के देख लें, आपको आते नहीं है, ठीक है। आपको इस्लामिक कुछ नहीं आता, गैर मसलब आपको ऐसे लगता है कि आपको आपके अंदर से गुजर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अंदर से गुजर जाएंगे, टेक्नोलॉजी आपके अंदर से गुजर जाएगी। आप रोते रहे, चीखते रहे, हैप्पी बर्थडे, सारी दुनिया बर्थडे मनाती है पाकिस्तान के अंदर। हैप्पी न्यू ईयर तो बेसिकली इस्लामिक एंटी इस्लामिक है, क्योंकि आपका इस्लामिक साल मुहर्रम से शुरू होता है, ठीक है। मुहर्रम का फर्स्ट ऑफ मुहर्रम को कोई जानता भी नहीं है और 20वीं साल को पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है। आप चीखते रहे, चिल्लाते रहे, स्पीकर का इस्तेमाल आम हो गया, आप चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बर्थडे विशेस हो रही हैं, चीखते चिल्लाते रहे, मदर्स डे आ गया, चीखते चिल्लाते रहे, हैप्पी न्यू ईयर आ गया, ठीक है। आप चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन आगे से क्या उसका नाम है, ब्लैक फ्राइडे आ गया। ब्लैक फ्राइडे इतनी घटिया चीज भी आपके अंदर मुआशरे के अंदर सरायत पजीर हो गई। आपने एहतजाज किया तो उन्होंने नेम क्या चेंज कर दिया, व्हाइट फ्राइडे, ठीक है, पर्पल फ्राइडे, ग्रीन फ्राइडे, नो फ्राइडे, यस फ्राइडे। आपको फ्राइडे, आपका दिमाग इतना माउफ हो चुका है, आपने तो फ्राइडे के अलावा दिन भी कोई और चूज नहीं किया। अब ये नहीं कि आप संडे को जब सबको छुट्टी होती है कोई ग्रेट संडे दिन उसे रख ले। आपने दिन भी अगर नकल करनी है तो नकल भी ऐसी 100%। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखें तो ब्लैक फ्राइडे के बजाय बॉक्सिंग डे होता है, ठीक है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो कल्चर भी सेम है, ठीक है, मजहब भी सेम है। वो ब्लैक फ्राइडे यहाँ पे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, ठीक है। वो वहां पे हैलोवीन सेलिब्रेट इस तरह क्यों नहीं करते उस इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। यहाँ पे वो बॉक्सिंग डे क्यों होता है, क्योंकि जो आपको सूट करता है, जो आपके रिटेलर्स को सूट करता है, जो आपकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, आप उन्हें उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। एक वैलेंटाइंस डे है जिस दिन गरीबों के फूल बिकते हैं। फूल बेचने वाले अमूमन गरीब मजदूर हैं सड़कों के ऊपर। अगर उनका 50-100 रुपए का फूल बिक रहा है तो वो बेसिकली अमीर ही खरीद रहे हैं। 100 रुपए का फूल तो कोई आम तो खरीदेगा नहीं, ठीक है। टेडी बियर बनाने वाले जो घरों के अंदर टेडी बियर की स्टिचिंग सिलाई कर रही है, उन खवातीन का कारोबार चल रहा है, ठीक है। अरबों रुपए का उस दिन कारोबार होता है। लोग होटलों पे जाके खाना खाते हैं। जो होटल पे जाने के लिए इसका मतलब है आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। सर्विस स्टेशन का बिजनेस चलता है। आप सर्विस स्टेशन पेट्रोल डलवाने के लिए रुकते हैं तो आप टक शॉप के ऊपर जाके अंदर से एक चिप्स का पैकेट, एक कोक लेके आते हैं, उनका बिजनेस चलता है। ये जो जितने बिजनेस चल रहे हैं इनसे गवर्नमेंट को जीएसटी मिलती है, इनको गवर्नमेंट को इनसे टैक्सेस मिलते हैं। लोगों की पैसा गर्दिश करता है, लोगों का पैसा बैंक से निकल के लोगों के हाथ में जाता है, मनी चेंज हैंड करती है। आप अगर उसको कमर्शियल एंटिटी के तौर पे देखें, उसको कमर्शियली अगर फोकस्ड हो और आपको मॉनेटरी सिस्टम का पता हो तो आप कम से कम इसको थोड़ा सा कंट्रोल तरीके से मैनेज करके आप इंडस्ट्री को ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री बूम करे, ठीक है। और पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है कि अगर 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है ना, तो 13 को भी वैलेंटाइंस डे है, 15 को भी वैलेंटाइंस डे है, 16 को भी, 17 को भी और 20 तारीख तक भी लोग। और वैलेंटाइंस भी किसको कर रहे थे,
मम्मी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, मम्मी को भी हैप्पी वैलेंटाइंस कर रहे होते हैं, अपनी आंटी को भी हैप्पी वैलेंटाइंस कर रहे थे। अगर आपको अपनी कौम के मजाज का पता है तो आप उस सिस्टम को अपनी सोसाइटी और कल्चर के मुताबिक मनूवर करके, चेंज करके, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल लगा के, जो आपकी नई नस्ल अपब्रिंगिंग उसकी हो रही है उसको ऐसे तरीके से अपब्रिंग करे कि आप उसको हिस्सा ही बना दे, क्योंकि इवेंचुअली ये बन जाएगा हिस्सा, ये धक्के से बन जाएगा, ये घुस जाएगा आपके अंदर, आप उसको रोक नहीं सकते। आपने डिश को रोकने की बड़ी कोशिश की, रोक नहीं सके। आपने मीडिया को रोकने की कोशिश की, केबल को रोकने की कोशिश, रोक नहीं सके। स्पीकर को, तस्वीरों को, मीडिया फोटोज को कुछ नहीं रोक सके। हैप्पी न्यू ईयर कुछ नहीं रोक सके, इसको भी आप रोक नहीं सकेंगे। जब आप रोक नहीं सकते तो कम से कम अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप इसके ऊपर आप स्ट्रक्चर उसको अच्छा कर लें, आप उसके अंदर कंट्रोल्स ऐसे लगा दें। आप ये कहें कि वैलेंटाइंस डे पाकिस्तानी मुआशरे के लिए मेक इट अ प्रपोजल डे, ठीक है। अगर आपको एक लड़की पसंद है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपके लिए ये दिन है, लड़की आपको कहे कि आज का दिन है, आज मेरे भाई से मुझे प्रपोज करो, ठीक है। अम्मी को मेरे घर भेजिए, अम्मी को मेरे घर भेजे, आज वैलेंटाइंस डे है। अम्मी को भी पता है कि वैलेंटाइंस डे के ऊपर हमारी बेटी जिसका 5 साल से रिश्ता नहीं हो रहा, हम उसके लिए बड़े परेशान हैं, आज उसके लिए रिश्ता आ सकता है, ठीक है, रिश्ता आ सकता है। आपने का दिन रख दीजिए। अब जो वैलेंटाइन का मेन मकसद था रिश्ते करवाता था, वही काम फिर से शुरू कर दीजिए, वही काम शुरू कर दें। आप अपने मोहल्ले के वैलेंटाइन बन जाइए और रिश्ते कराइए। अब जरूरी नहीं कि ये नामहरम के दरमियान ये हो सकता है, महरम के दरमियान हो सकता है। आप अपनी वाइफ के साथ उस दिन अपनी मोहब्बत का इजहार करें, ठीक है। आप उसके लिए फूल लेके जाएं, उसके लिए कम से कम आपकी मदर के लिए एक दिन है, 360 दिन वैसे तो होना चाहिए, लेकिन मदर के लिए आपकी बेगम आपके साथ जाकर अपनी माँ को तोहफा देके आती है, ठीक है। आज आपकी बीवी का दिन है, उसकी भी उतनी अहमियत है क्योंकि आपके बच्चों की माँ है, तो आप अपनी माँ के साथ या खुद जाके अपनी बेगम को, क्या उसका नाम है, फूल दें, या उसको क्या हम तुम्हें डिनर पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं अपनी माँ को लेके जा सकता हूँ, हर रोज मैं अपनी बेगम को भी लेके जा सकता हूँ एक दिन, ठीक है। उस दिन आपको फूल दें, उस दिन आप उसको रेस्टोरेंट के ऊपर, अच्छा हो सकता है आप किसी अच्छे होटल के अंदर कमरा बुक करवा के 17वें फ्लोर के ऊपर वहां पे सिटी का नजारा करें, उसको एंटरटेन करें कि दिस इज द डे ऑफ रोमांस। अच्छा, आप उसको इस तरह कर सकते हैं। और इस्लाम के अंदर, समीन आपको सोच के हैरानगी होगी, देख के हैरानगी होगी, इस्लाम के अंदर कंट्रोल डेटिंग का कल्चर अलाउ है। इस्लाम शादी से पहले लड़की और लड़के को मिलके एक दूसरे को समझने को, देखने का मौका फराहम करने की इजाजत देता है, एज लॉन्ग एज इट्स कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कि मैं अपनी बहन को लेके जा सकता हूँ और वो लड़का अपनी वालदा के साथ, अपनी बहन के साथ आ सकता है, ठीक है। और हम उनको थोड़ी सी प्राइवेसी देके वो स्टे विद इन, ठीक है, वो अपनी एक दूसरे को समझ सकें। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड आपके उसको डेट की इजाजत दे दी आपने, या ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ फैसला कर दिया, ले कुड़िए तेरा रिश्ता से तय कर देता है, ठीक है, बट दैट्स इट। इस्लाम इजाजत देता है। अगर इस्लाम भी इजाजत देता है और एक दिन भी इसके लिए महसूस है और आपके मुआशरे में वो दिन सरायत पजीर भी कर रहा है, तो व्हाई नॉट 2 birds in a stone? 2 birds, बिल्कुल, जबरदस्त। आप उस दिन को इस्तेमाल करना सीखें। अच्छा, उस दिन के इस्तेमाल के हवाले से मैं यंग लोगों के साथ एक बात करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको कहा था, मैं बात इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। मैं कहना चाहता था उस पे, देखें, वैलेंटाइंस डे को लड़के और लड़कियां, मेनली लड़के और नौजवान जो अडल्ट हैं, वो अपने घटिया जाम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लड़की को अंडर प्रेशर इतना कर दिया जाता है कि उसको वैलेंटाइंस डे के लिए अपने आप को पेश करना पड़ सकता है या पड़ सकता है। और लड़के तो इस तरह भी ये पुट करते हैं लड़कियों के ऊपर कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम अपनी मोहब्बत साबित करने में नाकाम हो, ठीक है। लड़कियों को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपने आप को लड़कों को पेश करना पड़ता है। वैलेंटाइन डे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे के अंदर ये गंद लेके आया है, जो कि दूसरे मुआशरे के अंदर ऐसा नहीं है। जो जिन सोसाइटियों से वैलेंटाइंस डे शुरू हुआ था, उनके अंदर ये कंसेप्ट ही नहीं है। उनके अंदर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को और रोमांस को और लव को सेपरेट रखते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये इस्तेमाल चूंकि हम करते हैं, लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को, हर कोई दूसरे को इस्तेमाल करने के चक्कर में या लुटो और फुटो के चक्कर में, तो उसका मतलब है कि आप
चीजों को अपनी मर्जी से मनूवर कर रहे हैं, और बाज दफा ये मुआशरे में बिगाड़ का सबब है कि लड़कियां बेचारी मजबूर हो जाती हैं उस स्टेज पे जाके जहां पे उनको लड़के की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। मैं लड़कियों से खुसूसी तौर पे कहना चाहता हूं, लड़कों से मैं कहना चाहता हूं, देखें मुआशरे के अंदर 50% लड़कियां और 50% लड़के हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी भी बहनें हैं और आप भी किसी के भाई हैं। तो अगर आप किसी की बहन के साथ डेट मार रहे हैं तो इसका मतलब है कोई आपकी बहन के साथ भी डेट मार रहा है, ठीक है। आप ये ख्याल रखें कि इवेंचुअली जो आप कर रहे हैं वो घूम के आपके ऊपर वापस जरूर आएगा, ठीक है। आप किसी की बहन को एक्सपोज या इस्तेमाल ना करें, इंशाल्लाह आपकी बहन भी इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि दुनिया मुकाफाते अमल है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा आप लड़कियों को पाक मोहब्बत करें। हम समझते थे पाक मोहब्बत होती है, मैंने प्यार किया में पाक मोहब्बत होती थी, उन फिल्मों के अंदर क्या उसका नाम है, क़यामत से क़यामत तक में पाक मोहब्बत होती थी। अब पाक मोहब्बत का कंसेप्ट खत्म हो चुका हुआ है, या वो नापीद होता जा रहा है। तो अब पाक मोहब्बत का जब कंसेप्ट खत्म हो रहा है तो आप अपना दिमाग का गलीज जो गंद है उसको साफ करने की कोशिश करें। लोगों की माओ बहनों को अगर खुद से महफूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी माँ बहन में किसी से महफूज रहेंगी। और लड़कियों के लिए कि जो लड़का आपसे ये तकाजा करता है कि आपको मोहब्बत साबित करने के लिए अपने आप को नेक्स्ट स्टेप पे जाना, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली जब अट्रैक्शन या अफेक्शन खत्म हो जाएगी उसके बाद ये लड़का आपको छोड़ देगा, ये यहाँ पे नजर भी नहीं आएगा। और हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ी अच्छी इसकी मिसाल देते थे कि जब आपके किसी के साथ मंगनी या निकाह हो जाता था, आप उस लड़की को देखते भी नहीं थे, वो आप देखने की भी इजाजत नहीं थी। उसके पीछे कंसेप्ट यही था कि जब आपका वो मन मर जाएगा ना लड़की को देखने का, उससे मिलने का, बातें करने का, उसकी जो अट्रैक्शन वो मर जाएगी। जैसे खिलौने को इस्तेमाल करने के बाद तजस्सुस खत्म हो जाता है बच्चे का, वो उसको फेंक देता है तोड़ के, ठीक है। इसी तरह वो आपको वो थोड़ा सा बैरियर रखना पड़ेगा, लड़कियों को बैरियर रखना पड़ेगा अपनी हिफाजत के लिए। लॉजिकल मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि अगर आपने वो बैरियर क्रॉस किया तो आपकी अट्रैक्शन जो थी लड़के की दौर में, जो तजस्सुस था वो खत्म हो जाएगा, एंड मोस्ट लाइकली आपको खेल के फेंक देगा, बच्चे जैसे खिलौने के साथ करते हैं। बिल्कुल। और इस्लाम में भी ऑब्वियसली हमें एक पूरी शरीयत, एक पूरा लॉ दिया गया है। जब आप कलमा पढ़ते हो और मुसलमान होते हो तो ऑटोमेटिकली आप उस लॉ के अंडर आ जाते हो। तो आपको जैसे हमारी शरीयत है, हमारा लॉ है, हम यकीन रखते हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से कि एक डे ऑफ जजमेंट है, उस दिन हमने दोबारा से अल्लाह के आगे पेश होना है। तो आप एक साकिब भाई ने दूसरी वजह ये बताई, लेकिन हमें अल्लाह पे यकीन है तो फिर हमें, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके वहाँ पे जो सीईओ हैं, अगर आप उनकी अथॉरिटी को मानते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप फॉलो नहीं करेंगे जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो अगर आपको लगता है अल्लाह की इस दुनिया में है, उसकी मैनेजमेंट है, उसका लॉ है, और आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको जिस तरह के भी उसका नताइज निकलेंगे आपको खुद भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला को पता था, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसने उसको पता था कि मैंने इसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स डाले हैं, मुझे पता है कि ये क्या करेगा, और फिर आपको आजादी भी दी है, और फिर फ्री विल आपको दी है, लेकिन फिर उसके बाद आपको मना भी कर दिया कि इन चीजों से बचना है। तो अल्लाह ताला ने जब जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया, अगर उनसे बचेंगे नहीं तो लॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। और गुनाह वो कहते हैं ना किसी हालत में इंसान को बेचैन जरूर रखता है। हम लोगों को इस वक्त प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा रैप अप करूंगी इसको। आज का स्पेशल शो था जिसके अंदर हमने बात की बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक। सबसे पहले हमने बात की मोहब्बत है क्या, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी की तरफ का सफ़र, उसके बारे में बात की। और थोड़ा सा साकिब भाई ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस किया। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप लोग रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, आप लोग देखिएगा, और अपने कोई भी आपने मैसेज कोई भी कमेंट देना है तो आप ज़रूर दीजिएगा। कोई बात आप पूछना चाहते हैं साकिब भाई ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू साकिब भाई आपका आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा हम एक और टॉपिक के साथ दोबारा साकिब भाई को हम महीने में एक दफ़ा ज़रूर मैं आपको तंग करती हूँ और हम बहुत ही वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन होती है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट वीक हैप्पी वैलेंटाइंस डे।